ये स्टूडेंट्स आज सबसे पहले तो आउटलाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करते हो, चाहे आप टेक्स्ट ही क्यों नहीं लिखते, टेक्स्ट की भी आउटलाइन होती है। और कोई भी शेप जब बनाते हो उसकी भी आउटलाइन। और अगर वो ऑब्जेक्ट आपका क्लोज ऑब्जेक्ट है तो उसका फिल भी होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट का भी फिल होता है। कोई शेप बनाते हो, चाहे सर्कल बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, पॉलीगॉन बनाते हो, स्टार बनाते हो, उसका फिल भी होता है। तो आप आउटलाइन का कलर दे सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ सेट कर सकते हैं, आउटलाइन का स्टाइल दे सकते हैं। आउटलाइन के ऊपर आप डिफरेंट उसके कॉर्नर्स को, डैशेस को, और उसके कैप्स की वैल्यू, और उसकी यहाँ पे पोजीशन, इसके अलावा एरो हेड एंड टेल, कैलीग्राफी के ब्रशेस और कुछ चेक बॉक्सेस, इसको जरा यूज जल्दी से कर लेते हैं। और आउटलाइन के लिए स्टूडेंट्स इसमें ये आपके पास टूल बॉक्स में भी आउटलाइन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ये प्लस जो आपका टूल बार के अंदर होता है प्लस, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप जब स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आउटलाइन टूल होता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ये इसलिए ऑफ होता है कि जब कुछ बनाते हो तो आउटलाइन यहाँ पे इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक स्क्वायर बनाया, जैसे आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आउटलाइन की ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, जिसमें आउटलाइन की जो या स्ट्रोक कह लो, आउटलाइन कह लो, कुछ एप्लीकेशन में से स्ट्रोक बोलते हैं, कहीं आउटलाइन बोलते हैं। हेयर लाइन से लेके जितने पॉइंट्स का स्ट्रोक वेट वाइज देना चाहो आप दे सकते हो। इस आउटलाइन का लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये लाइन स्टाइल चेंज हो गया, ये इसकी वेट हो गया। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट तो ये एक सॉलिड लाइन होती है। आपको पता है आउटलाइन आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, और यहां तक कि मैंने आपको मोर में बोला था कि आप अपनी मर्जी से इसका एडजस्ट कर सकते हो। गैप विद स्पेस, ये यहां से होता है। बढ़ाना चाहो, ये शुरू के डेज में मैंने आपको बताया था। ये गैप है, व्हाइट बॉक्सेस आर गैप एंड ब्लैक आर योर स्ट्रोक का यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो ये आप इसको ज्यादा कम करना चाहो, या यहाँ पे स्ट्रोक का जो ब्लैक स्ट्रोक और साथ में दो गैप्स और देन अगेन, देन दो गैप्स देन अगेन, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से भी इसको लाइन अप कर सकते हो, इसको कम ज्यादा कर सकते हो। एक बार क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा बॉक्स, एक बार फिर ऑन हो जाएगा, क्लिक करने से ऑन ऑफ होता है। आपको ये पसंद आ गया स्टाइल, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं विद 3 बॉक्सेस देन 5 बॉक्सेस, दरमियान में 3 का गैप। ठीक है, ये लाइनर इसने कर दिया। इसका मतलब एडजस्ट आप यहाँ पे गैप एंड योर फिल आप यहाँ पे किया जा सकते हैं। और इसको फ्यूचर में अगर आपने यूज करना है तो ऐड कर लिया करो, ये आपको लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। फ्यूचर में अगर ये लाइन स्टाइल आपको पसंद आ गया विद दिस स्ट्रोक एंड गैप, स्ट्रोक एंड गैप, स्ट्रोक एंड गैप, तो ये आप यहां से लाइन अप कर सकते हो। और अगर इसको करंट के साथ रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस पे क्लिक कर देना, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा करंट जिसके ऊपर आपने क्लिक किया था और आए थे। अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐड करवा लो, ऐड करने से ये लिस्ट में आ गया। और याद रखना आइंदा अगर आपने सेम यही अप्लाई करना है ऑन एनी काइंड ऑफ शेप, आप कर सकते हो फ्रॉम दिस वन। सबसे नीचे आप चले जाना, ये अवेलेबल है। और ये अगर आपको नहीं दिख रहा, रीजन इज दैट कि वेट बढ़ा लो, ये सेम आपका। और इसी तरह अगर आप इसको फ्री हैंड के ऊपर भी अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो विद सेम वैल्यूज जो कि आपने लिस्ट में से बनाई हैं, लास्ट वन with weight value increase here। इस तरह आप कुछ भी स्ट्रोक का लाइन स्टाइल, स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक का कलर आप दे सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। और स्ट्रोक के लिए आपको लेफ्ट नहीं करना, राइट करना है। स्ट्रोक हमेशा राइट से आएगा, ठीक है, स्ट्रोक हमेशा राइट से आएगा। ये जितने मैंने आपको अभी तक स्टेप करवाए हैं आज के सेशन में, इसके लिए आपके पास एक सेपरेट टूल भी अवेलेबल है। अगर ऑन करना चाहो तो ये ऑन होता है प्लस पे क्लिक करके, और ये सबसे बॉटम पे पड़ा होता है
ये ऑन कर लिया करो। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑन कर लोगे तो ये अवेलेबल है। इसका मतलब यहां से क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग लाइक दिस, देन यहां से स्ट्रोक की वैल्यू जो कि 9 से लेके एयरलाइन 0.5, 0.75, 10 पॉइंट जितना भी देना चाहो। और अगर इसका कलर सेट करना चाहो, ये नो आउटलाइन भी है, कलर सेट करना चाहो शिफ्ट F12, स्ट्रोक के कलर की बात हो रही है। जैसे मैं वेट बढ़ा देता हूं, स्ट्रोक का कलर आप इधर से भी दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स योर डिफॉल्ट और डॉक्यूमेंट टूल पैलेट। ठीक है, कलर पैलेट आप यहां से भी कर सकते हैं, जो कलर देना चाहो आप इस स्ट्रोक का या इस आउटलाइन का आप दे सकते हो। कलर आपका जो प्रीवियस वन ये था, न्यू वन दिस वन। ठीक है, जैसे जैसे चेंज करते हो ये कलर की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आती है। और अगर आप कलर अपनी मर्जी से सेट करना चाहो यूजिंग कलर मॉडल CMYK, RGB, HSB और ये सारे आपके पास लैब कलर्स, आमतौर पे हम जो RGB लेते हैं जब डिजिटल मीडिया के लिए आप वैल्यू सेट करना चाह रहे हो अपने स्ट्रोक की, और CMYK अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हो। और अगर आप इसमें सेट कर लेते हो ये ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस सेट करना चाहो ये ले लो। ठीक है, और अगर आप ग्रे स्केल लेना चाहो कि ले लो, ये ग्रे शेड्स आ रहे हैं, देख रहे हो ये ग्रे शेड्स आ रहे हैं। आप ग्रे शेड को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ये लाइट की तरफ चला गया। और ग्रे याद रखना बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ग्रे होता है, जो आपको पसंद है आप यहाँ से इसको ऑन कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम CMYK की तरफ चलते हैं, ये हमारे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। और अगर आप अपने स्ट्रोक को जो कि कलर आप किसी इमेज का भी पिक कर सकते हो यूजिंग आई ड्रॉपर, स्वैप भी कर सकते हो करंट को प्रीवियस के साथ, और यहां से आई ड्रॉपर से आप कलर भी ले सकते हो फ्रॉम एनीवेयर। मिसाल के तौर पे आपके पास ये इमेज है और आपको इस इमेज का पिक करना है कलर, स्ट्रोक का कलर फ्रॉम दिस इमेज आप पिक करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट वेरी वेरी सिंपल वे। ये जैसे मैंने इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया, और अगर मुझे इस बॉक्स का कलर देना है फ्रॉम द शर्ट कलर ऑफ दिस बॉय, यू कैन डू इट। ये लें जनाब जल्दी से। तो ये हमारा एक आउटलाइन के हवाले से एक दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। और कलर स्टूडेंट्स आप यहाँ से दे सकते हो आउटलाइन कलर, शिफ्ट F12 प्रेस करोगे तब भी ये बॉक्स आ जाएगा। और अदर वेज दैट यू यूज डिफॉल्ट और डॉक्यूमेंट पैलेट, और यहाँ से आप जाके ये आई ड्रॉपर से भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते। जैसे आप कलर पे क्लिक करते हो जो भी कलर आपने इसमें से चूज करना है आप ले लो, तो ये आपके जो कलर मिक्सर है, जो सिलेक्ट करने का पैनल है, यहाँ से भी ऑटोमेटिकली वो कलर को ऑन कर देता है। यू हैव टू जस्ट गो विद दिस वन, और ये आपने इसके स्किन का कलर पिक करना है, ये स्किन का कलर पिक कर लो। तो ये आई ड्रॉपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम दिस वन। ये डिटेल है, इसकी डिटेल काफी है, अभी मैं बड़ा लिमिटेड सा इसका यूज बता रहा हूँ। तो आप जहां से भी इसको पिक करना चाहो कलर को पिक करके ओके कर दें, और ये आपके स्ट्रोक के अंदर आ जाएगा। जहां तक फिल का ताल्लुक है, फिल हम कर सकते हैं विद दिस वन। फिल करने के हमारे पास और भी वेज हैं, स्मार्ट फिल है, इंटरेक्टिव फिल है, ये हम यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। इंटरेक्टिव फिल का अगर आपको याद होगा, ये वही कलर्स हैं, नन से लेके सॉलिड कलर से लेके फाउंटेन फिल से लेके, ये आपके पास वेक्टर पैटर्न्स हैं मौजूद। फिर ये आपके पास बिट मैप पैटर्न है, आज आपको बताऊंगा ये कैसे बनता है। ठीक है, बिट मैप पैटर्न अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे बनता है। और भी हैं ये टू कलर पैटर्न, ये आपके पास टेक्सचर का, और ये आपके पास पोस्ट स्क्रिप्ट। और अगर आप इनमें से किसी वैल्यू को चेंज करना चाहो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन, गो विद दिस वन, चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी हो, एडिट भी कर सकते हैं यहां से। ये आपके पास टोटल
एडिटर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर ये देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक और ब्लू एंड देन पर्पल, यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो आपका नया पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट आपको यहाँ से आपने एक्टिवेट करना है, या यहाँ तक के यहाँ पे भी अवेलेबल है आई ड्रॉपर, चूज फ्रॉम हेयर। ये बिल्कुल छोटा सा स्पॉट यहाँ पे विजिबल है एक पैटर्न के अंदर, यहाँ पे छोटा सा एक ये ठीक है। अगर आप बिग यहाँ ले लो, रेड वाला के ले लो, रेड में आप इसको विद ग्रीन आप शेड सेट करना चाह रहे हो, देख रहे हो ग्रीन की अपीयरेंस वहां पे हो गई। इसका मतलब है एडिटर अवेलेबल है। अगर आपको उनमें से किसी पार्ट ऑफ दी पैटर्न में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आप कर सकते हो। और इन दिस वे दिस इज अ वे टू फिल योर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है स्ट्रोक के ऊपर आज मैंने जो आपको एक्शन करवाया कि आपको आउटलाइन का पैनल ये अवेलेबल है टूल बॉक्स के अंदर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको करवाना चाहूंगा, ये सारी ऑप्शन की तो समझ आ गई होगी आपको। ये टॉप पे चले जाओ, F12 इसकी शॉर्टकट की है। इस बॉक्स को भी देख लो, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। और अगर आप इसको क्रॉस करके मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाऊं इसकी, प्रॉपर्टी पैनल, प्रॉपर्टी में ये था उस वक्त मैंने इसको इग्नोर किया था। आज हम इसको उसको टाइम आ गया एक्सप्लोर करने का। ये प्रॉपर्टीज में याद होगा कि जब मैंने आपको यहाँ पे इसकी आउटलाइन को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को ऑन कर लो, यहाँ से भी वही एक्शन हो रहा है, कलर चेंज कर लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ये हो गया। ठीक है, यहाँ से वेट बढ़ा दो, पॉइंट्स में लेके जाना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, यू कैन चेंज एट एनी टाइम। ये है जी लाइन स्टाइल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये 3 डॉट्स आपको ले जाएगा उस एडिट लाइन स्टाइल में जहां पे आप गैप एंड योर फिल कर सकते हो, ऐड और रिप्लेस मैंने बता दिया। फिर अगली बात, ये आपको 3 बटन नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों में क्या फर्क है? ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है, ये आपके पास अलाइन डैशेस को अलाइन करता है, ये कॉर्नर के ऊपर उसकी अलाइनमेंट सेट करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने करंट कौन सा यहाँ से स्टाइल लिया है। मैं ये ले लेता हूँ कोई जिसमें डैश, ये देखो ये प्रेजेंस आपको नजर आ रही है कॉर्नर्स के ऊपर, ये यहाँ से ये एडजस्टमेंट हो रही है कॉर्नर्स के ऊपर एडजस्टमेंट। और ये आपकी विदाउट कॉर्नर को एग्जाम्प्ट करते हुए आपका ये पूरे का पूरा जो स्ट्रोक की प्रेजेंस यहाँ पे आपको दिख रही है। इसमें कॉर्नर्स को कवर नहीं किया जा रहा, कॉर्नर्स कवर नहीं किया जा रहा है। ये आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हो यूजिंग दिस वन, दिस नेम इज डिफॉल्ट। अप्लाई द सिलेक्टेड डैश स्टाइल विदाउट एडजस्टमेंट। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट गो विद दिस वन, और फुल एडजस्टमेंट विद दिस वन। ये आपके सेंट्रली बिल्कुल जितना लेफ्ट उतना राइट कॉर्नर्स को बैलेंस करने के लिए। तो ये आप यहाँ से कर सकते जब अगर आप जरूरत समझो। और ये खास तौर पे पॉलीगॉन्स पे, रेक्टेंगल्स पे इसका यूज नजर आएगा, लाजम है सर्कल पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मीन्स दैट जहाँ पे कॉर्नर्स बनते हैं, जहाँ कॉर्नर्स बनते हैं ये उनके लिए ऑप्शन है डैशेस वाली। और जहां तक ये वैल्यू है इससे आप चेंज कर सकते हो इसकी इस वैल्यू को, जो कि आपको अभी दिखेगी। इसको थोड़ा सा आप अगर पिक कर लो साइज को, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस दिखेगी कैप्स की। ये कैप्स है जी, ये कैप्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, राउंड कैप्स। और ये गैप्स जब बहुत ज्यादा हो तो इसकी प्रेजेंस नजर आएगी, कवर कर लेता है। ये देखो ये गैप्स को कवर कर लेता है, ये आपके गैप्स के साथ आता है, लेकिन आपके दोनों साइड्स को शार्प करता है, ठीक है, स्ट्रेट कर देता है। इफ यू गो विद राउंड, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, लाइन से कोई और ले लो, और लेना, ये ले लो, ये देख रहे हो ये फर्क है। ये आपका सिंपल दोनों जो कैप्स होंगे उनके हेड एंड टेल को स्ट्रेट कर दे,
ये राउंड करता है और ये उनको स्ट्रेच करता है। ये स्ट्रेच कर रहा है, ये विद इन बाउंड्री, ये स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग वाला है, ये विद बाउंड्री है, और ये उसको राउंड कर देता है। तो ये ऑप्शंस हैं अगर आप लाइन कैप्स के साथ जाना चाहो। लेकिन इसकी प्रेजेंस कब नजर आती है स्टूडेंट्स? जब सॉलिड लाइन के अलावा इनमें से कोई लेते हैं। अगर आपने सॉलिड लाइन ले लिया तो इसका कोई यहाँ पे इफेक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू है ना। ये लाइन कैप्स कब आते हैं? जब गैप्स आते हैं। तो गैप्स जब तक नहीं होंगे इसका कोई यूज नहीं है। अब आ जाओ इस ऑप्शन की तरफ, और ये जो आप यहाँ पे करते भी हो ना, चलें गैप्स लेते हैं, इनको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये वैल्यू को जितना, इसको कम से कम करते हैं चलें, ताकि ये एंगल देता है पैवल, और उसको पैवल करने के लिए ये विद 1 है, ठीक है। ये आपने गैप के साथ इसको देखना है, ठीक है। यहां से आप इसको वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। ये मीटर लिमिट होती है, इसको आप खास तौर पे ये पैवल इफेक्ट्स के लिए होती है, तो इसके साथ इसको इंक्रीज डिक्रीज करके आप एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, इसके जो कॉर्नर्स हैं, वो कॉर्नर्स कैसे चाहिए आपको। लेकिन स्टूडेंट्स कॉर्नर देखने के लिए आप इसके सॉलिड लाइन ले लेना, कॉर्नर फिर दिखेंगे। ये देखो कॉर्नर्स की प्रेजेंस देखो, ये देख रहे हो, ये कॉर्नर है। इसके ऊपर आप मीटर लिमिट को चेक कर लेना, ये देख रहे हो। कितना चॉप करना है, इनसाइड पुश करना है, ये मीटर की वैल्यू है, ठीक है। इसको बालों का में ज्यादा होता है, बालों का कम होता है, शेप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना इसको कॉर्नर्स के ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो। और ये राउंड के लिए भी है और ये इसके लिए भी है। ये देखो ये राउंड कॉर्नर है, ये चॉप कॉर्नर है। ये राउंड हो गया, ये चॉप हो गया, और ये शार्प हो गया। शार्प में अगर आपको शार्प ना दिखे, रीजन इज दैट मीटर लिमिट। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो शार्प नहीं है कॉर्नर, वजह क्या है? यहां पे किसी ने वैल्यू जाके चेंज कर दी होगी। ये देख रहे हो, इसको और क्लोज करता हूं, चेक कीजिएगा। जैसे जैसे आप मीटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंस वहां पे आपको नजर आएगी। अगेन यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी आपने अपने ऑब्जेक्ट को जो कि सिलेक्ट किया हो और करने के बाद यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये आपको यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स तकरीबन सेंटर में नजर आ रहा है। बाउंडिंग बॉक्स तकरीबन सेंटर में नजर आ रहा है। तो ये इसका मतलब यह स्ट्रोक आपका सेंटर में है, हाफ आउट हाफ इन। इस स्ट्रोक को आप कंट्रोल कर सकते हो कि इसकी प्लेसमेंट इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है, या सेंटर रखनी है। इस वक्त सेंटर है। अगेन ऑप्शन इज आउटलाइन पेन, यहां से चले जाओ तब भी ठीक है, तब भी ये बॉक्स आता है। और इस बॉक्स को अंडरस्टैंड कर लो, प्रॉपर्टीज से भी यही काम कर रहा था मैं। प्रॉपर्टीज अगर गौर करो तो प्रॉपर्टीज में कलर, इसकी विड्थ, इसका स्टाइल, मीटर लिमिट के बाद ये है जी आपके कॉर्नर्स, राउंड, शार्प, चॉप। और यहां से इसको कंट्रोल कर लेना है मीटर वैल्यू। काम करोगे अच्छा। जहां तक इसकी पोजीशन है, पोजीशन को आपने कंट्रोल करना है फ्रॉम हेयर। पोजीशन का मतलब आउटलाइन, आउटलाइन आपने आउटसाइड शो करनी है या इनसाइड शो करनी है। इस पॉइंट के एंकर के इनसाइड, एंकर के आउटसाइड या सेंटर। बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट सेंटर होता है, लाइक दिस। इस एंकर के सेंटर है ये, ठीक है। इसको जरा मैं दोबारा से वैल्यू को शार्प कर देता हूं। ये देखो सेंटर में, एज से सेंटर और इनसाइड से भी सेंटर। ये एक्चुअली असल में आपका क्या है, ये एंकर है आपका, वो आपका पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी स्ट्रोक की वैल्यू आप सेट कर रहे हो। स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दो, ये देखो अब आपको प्रेजेंस इसकी वाज़ेह नजर आ रही है।
असल में ये एक्चुअल स्ट्रोक ये है इसकी वेट। वेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसके दोनों साइड पे इसको इंक्रीज करे वेट को, या एक साइड पे करे। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इसको इनसाइड लेके जाना है तो ये बटन प्रेस कर दो और वेट बढ़ाना शुरू करो। ये देखो इनसाइड, इनसाइड, और सॉरी ये मीटर कर रहा हूं, वेट है ऊपर। ये लो, अब इनसाइड देखो, आउटसाइड इज दिस वन, और ये सेंटर। बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। ये सब के लिए बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं, सर्कल के लिए, लाइन के लिए। लाइन का मतलब एनी लाइन लाइक दिस। ये देखो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन लगाता हूँ, ये जिगजैग ऐसे, ठीक है। ये आपने लाइन लगा दी। इसका भी अगर आप स्ट्रोक सेट करोगे तो अगेन यहाँ से चले जाओ, आउटलाइन पे चले जाओ, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, जैसे आप पसंद करो। ये आ गया। इसमें यहां से आप कंट्रोल करोगे। बाय डिफॉल्ट आपको बोला था सेंटर होता है, ये बटन पुश होता है। इसी वजह से जब वेट बढ़ता है तो दोनों साइड पे इक्वल बैलेंस करता है। ये दरमियान में आपको स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये एंकर्स हैं, ठीक है। और इसको अगर आप आउटसाइड ले जाओगे, ये आपको बाहर की तरफ, और ये इनसाइड, और ये आपको प्रेजेंस इसकी कब नजर आती है स्ट्रोक की, जब आप की कोई शेप क्लोज शेप होगी तब आपको ये दिखेगा, ठीक है। ऐसा लाइन में आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखता है। कम करोगे ज्यादा करोगे ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होता है किसके लिए, जब कोई शेप क्लोज होगी लाइक दिस। ये ले लो, सर्कल ले लो, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहे यहां से चले जाओ, चाहे प्रॉपर्टी से चले जाओ, या यहां से F12 करके चले जाओ। आउटलाइन आ गया। आउटलाइन में जाके यहां से आपने इसको सेंटर करना है और वेट बढ़ाना है। वेट इधर से बढ़ाते जाओ, ये वेट, वेट बढ़ा दो। और वेट बढ़ाते ही ये इस वक्त सेंटर है, आउटसाइड कर दो, इनसाइड कर दो। बाय डिफॉल्ट ये होता है सेंटर। कलर वलर आपने देना है, यहां से दे सकते हो जो भी कलर आप देना चाह रहे हो। जो चीजें अभी मैंने इसमें नहीं बताई उनको देख लेते हैं। ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। अब आ जाओ इसके राइट साइड पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरो हेड टेल। एरो हेड एंड टेल भी आप अपनी भी बना सकते हो, और इसकी लिस्ट में से जो आपने दी हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एरो हेड टेल नजर नहीं आएगी जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देते। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं विद शेप टूल, अगर आप करना चाहो तो। मैं अभी आप करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। कोई शेप बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल दिखाता हूं, इनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फ्री हैंड 2 पॉइंट, फ्री हैंड 2 पॉइंट। इसका मतलब है जब कभी आप कोई शो करना चाह रहे हो एरो हेड एंड टेल, आप इसको ओपन पाथ होना जरूरी है। क्लोज के ऊपर एरो हेड टेल नहीं लगता जब तक उसे ओपन ना कर दिया जाए। ओपन कर सकते हैं, ये देखो एरो हेड टेल इधर से भी लगता है। ये हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, अप्लाई हो गया, ये देखो। बिल्कुल अप्लाई हो चुका। अच्छा, अब ये जो आपने हैरो हेड टेल लगाया है, इसको अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहो, यू कैन गो विद अगेन प्रॉपर्टीज। यहां से इसकी प्रॉपर्टीज को आप सेट करके देख लेना, एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और साइज चेंज करना है, यू कैन गो विद पिक, ठीक है। और अगर आपने शेप चेंज करनी है, गो विद शेप टू, जैसे आप करना चाहो। इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो एनी टाइम। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको यहां से इसके
क्लिक करने के बाद आफ्टर सेलेक्टिंग यहाँ से किसी टाइम पे भी इसकी एरो हेड एंड टेल की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और अगर आप चले जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में या इसकी आप आउटलाइन पेन में, यहाँ से भी जाके आप सेम यही एक्शन यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये देखो जी, यहाँ पे अगर आपको एरो हेड एंड टेल को आप मॉडिफाई करना चाहो, गो विद दिस वन, थ्री डॉट्स, स्वैप कर सकते हो। हेड टेल बन गई और टेल हेड बन गया, स्वैप। ठीक है, यहां से चेक कर लो। और अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाह रहे हो, एट्रीब्यूट्स में जाना चाह रहे हो, एट्रीब्यूट्स में चले जाओ। ये देखो, एट्रीब्यूट्स में जाके इसकी लेंथ को आप सेट कर सकते हो फ्रॉम हियर। यहाँ से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। बाद आपको जरूरत पड़ जाती है इसकी लेंथ और विड्थ एडजस्ट करनी, आप इसको कर सकते हो। इसके ऑफसेट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, एरो को आप थोड़ा सा लेंथ वाइज इसको आगे करना चाह रहे हो, स्ट्रेच करना चाह रहे हो, शेप चेंज हो रही है एरो हेड और टेल की। इसी राउंडनेस को कंट्रोल करना है। ये देख रहे हो, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को टिल्ट करना हो एरो हेड या टेल को, आप यहाँ से कर सकते हो। ये डिपेंड करता है बनावट के ऊपर। और मिरर करना चाहो इसको हॉरिजॉन्टल, ये देखो, इसको प्री क्लोज ले आना। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करनी हो तो ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास, वो उसने दे दी है। यहां से आप टिल्ट कर सकते हो। कितना लाइन के आगे लेके जाना है, उसको कितना पुश करना है, हेड को लाइन के पीछे लेके आना है। आमतौर पे बिल्कुल इसके हेड के ऊपर होता है, तो इसको पोजीशन आप यहाँ से इजीली आगे पीछे कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कर सकते, आप वर्टिकल भी इसको आगे ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। बैलेंस आउट करना हो आपने, आपको बार बार जरूरत पड़ जाती है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने भी नए नए इसमें एरो हेड टेल बना सकते हो। ये आपने चेंज कर दिया बिहेवियर इसका। ठीक है, वर्टिकल भी टिल्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये वर्टिकल भी, अगर आपका वर्टिकल हो, ये हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल अगर आपका हो तो वर्टिकल, मैं अभी थोड़ी देर में बना के दिखाता हूँ, वर्टिकल भी हेड टेल हो सकता है। तो वर्टिकल के लिए ये होता है। और जहां तक इसका साइज है, यहां से कंट्रोल कर लेना। अगर आप समझ तो साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। 57 है, 30 कर देता हूँ। विड्थ, ठीक है, विड्थ मैंने छोटी कर दी। और अगर आप यहाँ पे जाके चेक करना चाहो, ये देख रहे हो, विड्थ आपकी यहां से आप ज्यादा कम कर लेना। ये साइज वाइज सेट करने के लिए एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, हेड के या टेल के। और ये प्रोपोर्शनली हो रहा है, प्रोपोर्शनली से हो रहा है, ये ऑन है। अदरवाइज विड्थ डिफरेंट कर दो, लेंथ डिफरेंट कर दो। एरो हेड की विड्थ और लेंथ डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो। प्रोपोर्शन करोगे तो एक सेम रेशियो के साथ बड़ा या छोटा हो जाएगा। रोटेशन होगी, मिरर हो गया, एवरीथिंग इज ओके, देन गो विद ओके। अरे आपका यहाँ पे इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, चेंज हो गया। इस ये सेम काम आप यहाँ से भी जाके टेल के लिए भी स्वैपिंग करनी हो, एट्रीब्यूट का मैंने बता दिया। और अगर आपने नया बनाना है, अगर नहीं चाहिए डिलीट भी कर सकते हो, ये लिस्ट में से निकल जाएगा। एडिट करना है, एडिट भी कर सकते हो। ये लो, ये एडिट वाला सेम वही सीन है जो हेड के लिए है, टेल के लिए भी एडिट इसी तरह होता है। और अगर आप नया क्रिएट करना चाहो तो नया क्रिएट करने के लिए आप एक काम करोगे। अगर आपने हेड टेल इसका बनाना है, एरो हेड टेल बनाना है, अपना बनाना है, अभी बना देते हैं। एक तो ये जो लिस्ट में मौजूद है, इन्हीं के साथ रहो। अगर आप समझते हो नहीं मुझे एक नई चीज चाहिए, यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपको यहाँ पे ऐड करवानी है, ऐड कैसे होगी, आप खुद बना लो। ये आपके पास टूल मौजूद है, खुद बना लो। मिसाल के तौर पे एक बनाते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं इसका। ठीक है, ये आपके पास सिंपल मैंने एक लाइन लगाई है। और एक काम करते हैं, यहां से हम स्टार कुछ ले लो, पॉलीगॉन लेनी है पॉलीगॉन ले लो, एरो ही बनाना है एरो बना लो, पॉलीगॉन में चले जाओ, एरो ले लो, फ्री साइड। ठीक है, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। आप अगर समझते हो कि मुझे ऐसा ही चाहिए जैसे बने हुए हैं सिंबल्स, तो बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप किसी टाइम पे भी कुछ भी इसमें बना सकते हो। कंट्रोल के साथ कर लेना तो मूवमेंट आपकी बड़ी स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें कंट्रोल कर लिया करो ताकि मूवमेंट स्मूथली हो जाए।
और इसको आप एरो के साथ भी मूव कर सकते हो। जस्ट सेलेक्ट करो और इसको जहां पोजीशन करना है आप कर लो। इसकी फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो। ये वो आपका एक खुद से डिजाइन किया हुआ एक विद बार एंड दिस सिंबल आपका हो गया। अब आपने एक काम करना है, काम ये करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। अच्छा, अगर आप समझ तो नहीं, ये तो बने बनाए हैं काफी सारे, हम कुछ अपना बनाते हैं, अपना बना लेते हैं। ये लो, स्टार बना लेते हैं, स्टार की प्लेसमेंट कर लेते हैं। लो, इसकी फिलिंग कर लेते हैं। अब आप जा रहे हो, ये वाला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। जरा थोड़ा सेट कर लेते हैं। आप ये यूज करना चाह रहे हो एरो हेड या टेल के लिए। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों को आप सिलेक्ट करो ऐसे, और करने के बाद आज हम अगला जो ऑप्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं, जब कभी आप कम से कम दो शेप्स को सिलेक्ट करते हो, एक याद है इसमें मैंने लाइन लगाई है, एक स्टार लगाया है, दो शेप्स है ना, ये ऊपर, इसको एक शेप के तौर पे बना लो, वेल्ड कर लो। ये वेल्ड इसी तरह है जिस तरह रूटीन में हम वेल्डिंग करते हैं, दो शेप को वेल्ड कर लो, ये वेल्ड होने लगा। ये बाकी आपको मैं सारी करवाऊंगा आज इंशाल्लाह, जाने से पहले, सेशन क्लोज होने से पहले ये सारी ऑप्शन करवाऊंगा आपको और इसका इस्तेमाल बताऊंगा। ये कम से कम दो शेप्स जब होंगी उस पर अप्लाई होता है, अकेली के ऊपर आता ही नहीं ऑप्शन। ये देखो, अकेला स्टार सेलेक्ट करेंगे यहाँ नहीं नजर आ रहा, अकेला ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ नजर नहीं आ रहा। कम से कम दो, कम से कम दो, ज्यादा हो सकती है, कम से कम दो सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन का नाम क्या है? वेल्ड। करता क्या है, नीचे देखो पढ़ो, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद ए सिंगल फिल एंड आउटलाइन। कर दूं? ये लो, ये आपका बन गया। क्योंकि स्ट्रोक उसकी विड्थ थी ज्यादा थी, उसने उस हिसाब से स्टार को भी कर दिया। अच्छा, ये अब आपकी शेप बन गई है। अगर आप चाहो इसको ऐड करवा लो, किसमें? यहां में। कैसे? यहां से। ऑप्शन का नाम देख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या करना है, एरो हेड, ठीक है। इसकी लेंथ वेंथ जो आप सेट करना चाह रहे हो अभी भी कर सकते हो, ओके कर दो, ये ऐड हो गया लिस्ट में। और अब आपको अवेलेबल हो गया, इसको कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहो ओवर द योर एरो हेड और टेल। अच्छा, ये अकेला स्टार भी हो सकता था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एक लगा दी ना लाइन सी पीछे उसके, ठीक है, दोमसी बना दी, जरूरत नहीं थी। स्टार को भी आप ऐड करवा सकते हो, यहां तक कि आप कोई भी सिंबल शेप टूल के साथ अच्छा सा बना के रीशेप करके एंकर्स के ऊपर वर्क करके उसको भी ऐड करवा सकते हो। कहाँ जाएगा वो? हेड या टेल में। लगाना कैसे है? लगाना ऐसे है। क्या ये पॉसिबल है सर्कल के ऊपर लग सके? लग सकता है। कैसे? आप इसको ओपन करवा लो, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। और यहां से हम इसको लगाते हैं हेड टेल। प्रॉपर्टीज में भी आपके पास ऑप्शन है, और ये आपके पास प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हो, F12 करके इसमें भी जा सकते हो। यहाँ से हेड टेल आपको अवेलेबल है। आप यहाँ से जो हेड लगाना है, जो टेल लगानी है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। मेरे पाथ ओपन होना चाहिए, पाथ ओपन होना चाहिए। और अगर आपने वो वाला लगाना है जो आपने बनाया है, ये आ गया, ठीक है, ये स्टार लगा लो, लग गया। वेट बढ़ा दो, वेट बढ़ा दो, ठीक है। और भी हैं सिंबल, आप कोई भी बनाओ, एनी सिंबल, कोई सिंबल बना लो। मिसाल के तौर पे ये सिंबल बनाया मैंने, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन मैंने बनाया विद 6 साइड या 4 साइड या 6 साइड, जितनी भी आपने करनी है कर दी। इसके ऊपर आप शेप टूल को यूज कर लो, ये लो जनाब, ये सिंबल बन गया। इसको अगर आप चाहो, इस सिंबल को हेड या टेल के लिए, एरो हेड या टेल के लिए अगर आप एलोकेट करना चाहो कर सकते हो। इस सिंबल को ले लो, ऐड करवा लो,
यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू सिंबल, यहां जाओ, क्रिएट एरो हेड। अच्छा, इसको अगर चाहो ना पैटर्न में भी ऐड करवा सकते हो, ये पैटर्न बन जाएगा इसका, जिस मर्जी ऑब्जेक्ट में जाके फिल करवा लो इसको। चलो इसको पैटर्न भी करता हूं, इसको एरो हेड भी करता हूं, दोनों देखते हैं। कुछ भी डिजाइन में आगे ना उसको एरो हेड में डाल दो, कुछ भी डिजाइन में आगे उसको पैटर्न में डाल दो। पैटर्न कहां नजर आता है अभी दिखाता हूं, एरो हेड पहले करते हैं। ठीक है जी, साइज वाइज करना है कर दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम देते हैं पॉली पॉली एरो हेड, और टेल या जो भी देना है दे दो। नहीं जनाब, इसको अगर आप अप्लाई करना चाहो ओवर दिस वन, इसको आपने सिलेक्ट किया, अगेन इसके ऊपर ही लगाना है, इसके ऊपर लगा लो। आपने इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहाँ जाके यहाँ से इस लिस्ट में से इसको सिलेक्ट कर, एक तरफ ये लगा लेते हैं, ये लग गया, इधर भी लग गया। साइज चूंकि इसका छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा, साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लो, अभी आपको दिखेगा। तो आपने लगाया था जो भी टेल हेड बनाया है, और इसको अगर आप पैटर्न में अप्लाई करना चाहो पैटर्न में भी कर सकते हो। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब बना होता है इसके अंदर अगर आप फिलिंग करना चाहो, फिलिंग के लिए क्या करते हो, यहाँ जाते हो, ये बकेट के ऊपर जाते हो, जैसे आप क्लिक करते हो ये फिल की ऑप्शन आ जाती है। इस वक्त फिलिंग आपकी नन है, कुछ भी नहीं है, ये सॉलिड कलर है, ये फाउंटेन फिल है, ये वेक्टर पैटर्न फिल है, ये आपका बिट मैप पैटर्न फिल है, बिट मैप पैटर्न फिल है। यहाँ पे आप जाके इस लिस्ट में से अपने उस ऑब्जेक्ट को जो आप यहाँ पे ऐड करवाओगे एज ए बिट मैप आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, एनीथिंग। मिसाल के तौर पे हम बना लेते हैं, इसके अंदर फिलिंग भी कर लेते हैं, फिलिंग करके इसकी स्ट्रोक वैल्यू डिफरेंट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, और वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ये आपका ऑब्जेक्ट फिल हो जाए किसी भी सिलेक्टेड शेप के अंदर, तो इसको ऐड करवाना पड़ेगा। जिस तरह अभी आपने एरो हेड ऐड करवाया इसी तरह इसको भी ऐड करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे एज ए बिट मैप, यहाँ पे देखिएगा बिट मैप आ रहा है ऑब्जेक्ट में, पैटर्न फिल, ये। अब पैटर्न फिल के तौर पे अगर आपने टू कलर ऑब्जेक्ट बनाया, टू कलर भी फिलहाल एज ए बिट मैप, ठीक है, एज ए बिट मैप आपको इसको ऐड करवाने लगे, ये देखो। और उसके बाद आपने बताना है कितना पार्ट, हाफ करना है या पूरे को करना है, मैं पूरे को कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया फिनिश, एक्सेप्ट कर लो इसको, ये एक्सेप्ट आ गया। और ये आपकी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ चाहिए, 300 ले लो, ठीक है, CMYK के, ओके। और इसका नाम भी रख दो, नाम रख देते हैं इसका, एसेट का नाम रख देते हैं ब्लू सर्कल। डिस्क्रिप्शन टैगिंग यू कैन गो विद एनीथिंग, यहाँ पे टाइप कर दो, टाइप योर डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने देनी है आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और इसको कहाँ ऐड करना है, कैटेगरी बता दो स्टूडेंट्स, कैटेगरी बता दो, ये कैटेगरी है, ये सारी आपके पास कैटेगरी है। आप कहाँ ऐड करना चाह रहे हो इसको, ये लिस्ट है, आप यहां तक के अपनी कैटेगरी बना दो सिंपल्स की, न्यू, और इसका नाम रख देते हैं कैटेगरी का मिस्टर एक्स, सेव। ले जी, इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेना फिलिंग के तौर पे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई भी शेप बनाओ, उसमें फिल करवा लो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक शेप बनाई, शेप में मैं जाऊंगा फिल में, ये फिल है, और फिल में जाऊंगा बिट में ऐड, अगर वेक्टर में ऐड करवाओगे तो यहाँ देख लेना
क्योंकि आपने उसने कहा था क्या, बिट मैप, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, और टू कलर भी था, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये टू कलर, ये तीनों अलग अलग लिस्टें हैं। जब आपने कोई डिजाइन रेडी किया है, उसको आपको ऐड जब करवाना है, आपने बताना है कि टू कलर में करना है, बिट मैप में करना है, ये वेक्टर इसमें से किस लिस्ट में ऐड करना है। तो मैंने कहाँ ऐड करवाया था, बिट मैप में। ये बिट, ये फिल हो गया। साइज वाइज करना है, साइज वाइज यहाँ से कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे आप पसंद करो। एडजस्टमेंट आप यहाँ से इसकी कर सकते हो। ये पैटर्न आपका यहाँ पे सेट हो रहा है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहो, गो विद दिस वन। ये थोड़ी देर पहले जो आपने पैटर्न बनाया है, ये वही पैटर्न है। इसका मतलब आप कोई भी डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने के बाद एक सिंबल, मैंने तो एक सिंबल यूज किया ना, आप दो चार पांच से सिंबल यूज करो और एक पूरा डिजाइन क्रिएट कर लो, जिसको आपने कहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स, फिल में। तो फिल में आप इसको यहाँ से रख सकते हो। अगर आपको इसमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये हमसे बनाए पहले बनाए हुए पैटर्न्स हैं, बिट मैप पैटर्न जिसे बोलते हैं, बिट मैप पैटर्न। और अगर आप इसके अलावा कुछ और बनाना चाहो, अच्छा, अब किस तरह बनता है जी, कोई डिजाइन अगर आप क्रिएट करना चाहो विद मल्टीपल शेप्स, तो डिजाइन बनता किस तरह है, उसके लिए आज आपने सीखना है मेरे साथ शेपिंग को। ये मैंने चलते चलते एक छोटी सी बात आपको बताई, वो ये कि जब आप आउटलाइन में होते हो और आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज में होते हो, यहाँ होते हो, या प्रॉपर्टीज का पैनल ये ऑन कर लो, दोनों में से एक। ये प्रॉपर्टीज का पैनल, तो आपने जो भी बनाया है, ठीक है, जो भी आपने बनाया है, और बनाने के बाद इसके ऊपर अगर आप ये आउटलाइन की वैल्यूज को यूज करना चाहो, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन मैंने अभी आपको सिखा दी यहाँ तक। एरो हेड टेल, पोजिशन, कैप्स, कॉर्नर्स, फिर लाइन स्टाइल, फिर लाइन की वेट, फिर लाइन का कलर, और जहां तक फिल का ताल्लुक है यहाँ से भी कर सकते। ये वही ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आपको दिख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इस टूल से, बकेट से, ये वाला, ये यहां से भी कर सकते हो। इधर गो विद दिस वन, आउटलाइन और फिल, और इसका पैरेलल आपके पास ऑप्शन कौन सी मौजूद है, ये नीचे, ये आउटलाइन और ये आपकी फिल। आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर आप इजी फील करते हो यहां से आप एक्टिवेट कर लो। बाकी ऑप्शन मैंने अभी आपको नहीं बताई, ट्रांसपेरेंसी है, मैंने अभी नहीं बताया, लाइट सा टच जरूर दिया था ट्रांसपेरेंसी का, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ये सारी चीजें। अभी मैंने आपको जस्ट इसके आउटलाइन का बताया, आउटलाइन की पूरी जितनी की डिटेल है। एक चीज जो मैंने अभी नहीं बताई वो बताने लगा हूं, वो है कैलीग्राफी। और दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं स्टूडेंट्स, ये जरा समझने की हैं, इनका बहुत आपको इस्तेमाल जरूरत पड़ सकती है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। एक है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में एक होता है कि आपने उसको स्ट्रेच कितना करना है, दूसरा इसकी जो टिल्ट, निब को कितना टिल्ट करना है। ये इसी तरह जैसे आपके पास ब्रशेस होते हैं, उसको कितना टिल्ट करते हो, ठीक है, उसको किस तरह आप लिखते हो कैलीग्राफी के थ्रू, तो ये आपको अवेलेबल है यहाँ से। कैलीग्राफी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, आप इन ऑप्शंस को यहाँ से भी टैकल कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये विड्थ कम हो गई, ये विड्थ आपकी, और ये टिल्ट हो रहा है। इसका मतलब है यहां से दोनों ऑप्शंस, यहां से कंट्रोल कर लो या यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जीरो कर दो, बिल्कुल थिन सी लाइन आएगी। और अगर आप 100 कर दो, तो टोटल आपके पास विड्थ, जो कैलीग्राफी ब्रश की विड्थ, फुल फ्लैश अवेलेबल होगी। और कितनी डिग्री पे इसको आपने टिल्ट किया हुआ है, वो है यहां से, जीरो कर देते हैं। अब इसे करना क्या है, होना क्या है, ये देखते हैं। एक काम करते हैं, ये जो आपने शेप बनानी है ना, शेप कोई भी शेप ले लो, ये लो, ये शेप बनाता हूँ, और इसके ऊपर मैं स्ट्रोक जरा हाई वैल्यू लगा देता हूँ, जरा विड्थ की ठीक ठाक लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ये देखो,
देख रहे हो स्ट्रोक, वेट, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं इसकी विड्थ के ऊपर, यहां से ये समझ लोगे, आपको ब्रश जिस एंगल से आप उसको लेके जा रहे हो उस एंगल से वो बन रहा है। और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल पे हमें आपको ज्यादा बातें इसकी वैल्यूज नजर आएंगी, सर्कल बना देते हैं। ये लो, ये देखिएगा, वेट भी बढ़ा देते हैं इसका ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले ये वेट, और ये जी डेप्थ। बहुत बार ऐसी शेप्स की जरूरत पड़ जाती है आपको। अब ये डिजाइन इस तरह का बनाना तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर ऐसा तो नहीं बन सकता ना, आपको यूनिफॉर्म उसका स्ट्रोक होता है। अब ये यूनिफॉर्म नहीं रहा, ये कैलीग्राफी ब्रश के थ्रू कंट्रोल किया गया स्ट्रोक में, जो कि उसका एक एंगल है और उसकी एक विड्थ है, दो चीजें हैं, एक एंगल है एक विड्थ है। ये चाहे आप यहां से 100 इज द फुल विड्थ ऑफ योर स्ट्रोक, ठीक है, उस ब्रश की या उस स्ट्रोक की फुल वैल्यू 100 है, अब मिनिमम 1 होती है। और ये डिफरेंट एंगल्स, चाहे आप यहां से इसको देख लो और वो देखो उधर भी चेंज हो रही है, जस्ट एंगल रोटेशन हो रही है, और उसकी प्रेजेंस आपको सर्कल के ऊपर भी नजर आ रही है। बाकी फिल शिल जो करना है वो आप कर सकते हो, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ताल्लुक है, वो ये नीचे बिहाइंड फिल, बिहाइंड फिल ये क्या करता है ये भी आपको दिखाता हूँ। जरा इसको फुल हम कर देते हैं 100, चलो देखिएगा ताकि आपको यूनिफॉर्म नजर आए। अच्छा, 100 मैंने जैसे स्टूडेंट्स किया, अगर आप गौर करो इसकी जो पोजीशन है वो है सेंटर, इसका मतलब आपका हाफ फिल इस स्ट्रोक के पीछे चला गया, ये बिहाइंड फिल, स्ट्रोक को बिहाइंड फिल भेज दो। ये चेक बॉक्स का काम, छोटा सा चेक बॉक्स है, लेकिन काम क्या है इसका कि आपका जो स्ट्रोक ने कवर कर लिया है फिल को, फिल के बिहाइंड चला जाए, स्ट्रोक फिल के बिहाइंड चला जाए, ये चला गया। बहुत बार आपको रिक्वायर्ड होता है, आप नहीं चाह रहे कि फिल की वैल्यू की डिस्टर्बेंस नजर आए, फिल पूरी नजर आए, फिल पूरी नजर आए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये एक ही काम हो सकता है क्या, या तो स्ट्रोक को आउटसाइड लगा दो, फिल फुल फ्लैज नजर आएगी। दूसरा, अगर आपने सेंटर किया हुआ है तो बिहाइंड कर दो, या अगर इनसाइड भी किया हुआ है, ये देखो इनसाइड से क्या होगा चेक करना, सारा का सारा स्ट्रोक आपके फिल के ऊपर आ गया बिहाइंड, स्ट्रोक किधर चला गया, फिल के पीछे चला गया, स्ट्रोक नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे का पूरा आपने स्ट्रोक इनसाइड बाउंड्री कर दिया था, इनसाइड बाउंड्री हो चुका है और फिल चला गया पीछे की तरफ, ठीक है। ले ली, ये फ्रंट पे आ गया, ये बैक पे आ गया, ये जरूरत पड़ती है वालुकात, ये छोटी छोटी ऑप्शन होती हैं, अगर आपने सही तरीके से इसको नहीं एक्सप्लोर किया होता है तो कहीं ना कहीं आपको फंस जाता है बंदा। तो ये छोटी छोटी ऑप्शन हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा एक दफा खुद से परफॉर्म करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सा इसका एक्शन है कि ये बिहाइंड फिल करना है, और इसका एग्जैक्टली क्योंकि आमतौर पे ये सेंटर होता है, तो ये हाफ फिल कवर किया होता है ऐसे, इसको बिहाइंड फिल कर दिया। एक तो ये होगी बात। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, कॉरल में भी है, इलिस्ट्रेटर में भी है, और फोटोशॉप में भी है। अब ये देखो, इसका अगर मैं साइज छोटा करूंगा, स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं, इसका अगर मैं साइज छोटा करूं, क्या इसके स्ट्रोक का वेट भी छोटी होगी? नो, छोटा करते हैं, शिफ्ट के साथ कर रहे हैं, ये शिफ्ट के बगैर करेंगे तो आउटसाइड ऑपोजिट साइड में जाएगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, स्ट्रोक पे गौर करो, स्ट्रोक छोटे से छोटे पे भी देख लो, बड़े से बड़े पे भी देख लो, स्ट्रोक स्केल डाउन नहीं हुआ, स्ट्रोक स्केल डाउन नहीं हुआ। आप चाह रहे थे ऐसा होता, तो इस ऑप्शन को ऑन कर दो जो ऑफ है, अंडू करते हैं,
या इसको भी रखना है रखो, और एक और बनाते हैं। एक सर्कल बनाया, स्ट्रोक की वैल्यू दे दी 10, या चलें और ज्यादा दे देते हैं, ये स्ट्रोक की वैल्यू दे दी। ठीक है, इस बार मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूं, स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये ऑन कर देना और अब करना। चेक करो इसमें और इसमें फर्क, दोनों में फर्क क्या है? इसको स्केल डाउन कर दिया, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रोक है उसका साइज छोटा कर दिया। कितना कर दिया ये आपको दिख रहा है, ये 31 पॉइंट्स कर दिया। इसका देखो, इसका देखो, ऑटोमेटिक स्केल डाउन किया उसने। ठीक है, ये देखो, ये बिग ऑब्जेक्ट है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू देखो, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू देखो। और होगा क्या, ये आमतौर पे जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास बिग ऑब्जेक्ट से स्मॉल की तरफ या स्मॉल से बिग की तरफ जाते हो, दोनों सूरतों में जरूरत पड़ती है इसकी। जब साइज बड़ा होगा तो स्ट्रोक का वेट भी बढ़ जाए, साइज छोटा होगा तो स्ट्रोक का साइज भी उस हिसाब से कम कर दे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए इसी तरह है। जैसे ये स्ट्रोक दे दो इसका, अगर आप इसको साइज छोटा करो, अगर ये नहीं करता मैं, इस ऑप्शन ये हमारे पास ना होती तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता। मसला क्या बनता? साइज छोटा करता किसी ऑब्जेक्ट का इनसाइड पुट करने के लिए, फिर उसका स्ट्रोक भी खुद मैन्युअली छोटा करना, फिर उसकी एक सिमेट्री आती, बड़ा बुरा लगना अगर ऐसा ना होता तो। ठीक है, ये ले लिया, इसको इनसाइड पुश करते हैं, सेंटर की तरफ करने, शिफ्ट के साथ करते हैं, साइज छोटा हुआ, कंट्रोल डी, साइज छोटा हुआ। ये देख रहे हो, वादे फर्क है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन इज दैट कि ये ऑप्शन अवेलेबल थी, अगर ना होती तो सारी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, फिर आपको उस तरह के रिजल्ट ना मिल पाते जो आप यहाँ पे चाह रहे हो। ठीक है, और ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने बनाया होता है और उसकी स्ट्रोक की वैल्यू सेट की होती है और उसका साइज आपको रिक्वायर्ड होता है बड़ा या छोटा करना, दोनों सूरतों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ा करने की सूरत में बड़ा होगा, छोटा करने की सूरत में साइज छोटा होगा। जैसे ये है, इसके ऊपर भी मैंने स्केल ऑन कर दिया। ठीक है, और अगर आप बिहाइंड फिल वाली ऑप्शन भी अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो, फिल भी कर देते हैं। चलो, ये फिल भी मैंने कर दिया। ठीक है, और इसको मैं शिफ्ट के साथ छोटा कर, सेंटर की तरफ जा रहा है, और अगर आप शिफ्ट के साथ छोटा नहीं करोगे तो ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगा। अब मैं शिफ्ट प्रेस नहीं किया, राइट क्लिक, वाज़ेह फर्क अभी आपको नजर आएगा, कंट्रोल डी, ये देख रहे हो किस तरह उसने उसको जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। ये अदरवाइज आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होना था कि वो वेट को कम करता, वेट आपको मैन्युअली करना पड़ता, हर एक का अलग अलग और स्केल वाइज छोटा करना पड़ता है या स्केल वाइज बड़ा उसकी स्ट्रोक के वेट को करना पड़ता है। तो ये आपके पास कैलीग्राफी और कैलीग्राफी के साथ इन ऑप्शन का यूज है। अगर आप इसको कर लोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिमेट्री आती है, वरना आपके लिए एक काफी ये इशू आपके लिए टैकल करना मुश्किल हो जाता है। कर तो लेते लेकिन काफी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं आपको एक इसमें दिस इज ऑल अबाउट आपकी प्रॉपर्टीज हो गई जी, सारी की सारी आउटलाइन के हवाले से। अब मैं आपको कुछ इसके अलावा शेपिंग की तरफ ले आऊँ, शेपिंग पहले करवा लेता हूँ। ये आउटलाइन के ऊपर जितना मैंने आपको बताना था, और ये चीज जो आउटलाइन की मैंने करवाई है ना, ये टेक्स्ट के लिए भी उसी तरह है। कहाँ पे? वो प्रिंट की है, ओवर प्रिंट, वो प्रिंट में आता है। प्रिंट जब करते हो ना उसको प्रिंट करने के लिए वो करता है ओवर प्रिंट,
वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, ये स्क्रीन के लिए, वो प्रिंट के लिए होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जरा चेक करते हैं क्या करते हैं। जस्ट टाइप एनीथिंग। और आपको पता है इस टेक्स्ट का भी स्ट्रोक होता है, इस टेक्स्ट का भी स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होती बल्कि स्ट्रोक होता है। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो, यू हैव टू प्रेस राइट, लेफ्ट नहीं राइट। ये इसका स्ट्रोक की वैल्यू सेट हो गई, और फिल करनी है तो लेफ्ट। ये स्ट्रोक है, देख रहे हैं ब्लू कलर का, रेड करना है रेड कर लो, ये रेड स्ट्रोक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप ये समझते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक अलग करना है, फिल अलग करनी है, कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं आपको भी समझा देता हूँ, बल्कि इसी के ऊपर करके दिखा देता हूँ। स्ट्रोक की वैल्यू मुझे डैशेस करनी है, ये डॉट्स की करनी है, कर सकते हो। ये हेडलाइन लिखा है ना, अगर आपको कहूँ कि मुझे एक ऐसी हेडलाइन लेके आनी है जिसको मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करना है, लेकिन उसकी फिलिंग नहीं हो, जस्ट उसके स्ट्रोक की वैल्यू डैशेस वाली लगा दो, तो डैशेस वाली स्ट्रोक यहाँ से लग सकती है। डैशेस लगा देते हैं ये लोग। डैशेस लगे, जिस तरह एक शेप की होती है स्ट्रोक की वैल्यू सेट, तो आपके टेक्स्ट की भी स्ट्रोक की वैल्यू होती है। अगर मैं आपको कहूं कि ये स्ट्रोक की जो डैशेस वाला स्ट्रोक, इसको लैदा कर दो और फिल को लैदा कर दो, इस शेप के दो इसे आप कर दो, अब वो कैसे हो? ये सिर्फ इसके लिए नहीं स्टूडेंट्स, इसके लिए भी है। अगर मैं आपको कहूं स्ट्रोक को लैदा कर दो, स्ट्रोक मैंने कुछ इस तरह का अच्छा सा बना दिया ऐसे ही, ठीक है, मुझे स्ट्रोक अलग करना है और फिल को अलग करना है, क्या करें? सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसमें चेक कीजिएगा, ऑप्शन इज, क्या लिखा हुआ है? हाँ, आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बना दो, क्लिक कर दो, ये इतनी सी बात है। अब इसको अलग अलग कर दो, दोनों लेते हैं। और यही काम फिर आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, क्या ख्याल है? अगर इस पे हो सकता है, टेक्स्ट पे भी तो हो सकता है ना, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो ये किया जा सकता है। आप यहां से सिलेक्ट करना है इसको, आउटलाइन टू इस तरह आप अपनी आउटलाइन को और ऑब्जेक्ट, मतलब इसके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आउटलाइन का क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाम ही है इसका, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। और ये आप करने के बाद इसको आप सेपरेट सेपरेट इस्तेमाल में ला सकते हो। आप आउटलाइन को अलग यूज कर लो, अगर करना है उसकी फिल को अपने यूज करना था फिल को यूज कर लो, आउटलाइन को यूज करना है आउटलाइन को यूज कर लो, दोनों को करना है तो दोनों रहने देते जैसे था। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, इसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। अच्छा जी, अब आ जाओ जी नेक्स्ट, आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है, एक तो ऑप्शन है हमारे पास मेन्यू के पैनल में, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, एक ये इसको देखने की चीज़ है, और दूसरी आज आज और कल में ही हमने इन दोनों टॉपिक्स को कवर करना है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को देख लेते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, और फिर शेपिंग से क्या क्या हो सकता है। दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। शेपिंग पहले चले शेप कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अलाइन की ऑप्शन भी करवाता हूँ। शेपिंग का मकसद क्या होता है कि आप शेप कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, शेप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे एक ट्राइंगल दिख रही है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। दो शेप्स अलग अलग थी, लेकिन उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपने क्या किया? वेल्ड कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेल्ड भी करवाया। ठीक है, तो करता क्या है, और इसका दो तीन डिफरेंट आपके पास एक्शन करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं। एक, विंडो मेन्यू में जाओ, डॉकर में शेपिंग को ऑन कर लो, पैनल आ जाएगा साइड पे। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीपल शेप्स को जब आप सिलेक्ट करते हो तो ऊपर आपके पास ये शेपिंग का ये पूरे का पूरा आपके पास बार आ जाती है। तीसरा तरीका ये होता है
कि अब मेन्यू के थ्रू अगर जाओगे ना तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना, उसमें शेपिंग आ जाएगा। ये 3 डिफरेंट वेज हैं शेपिंग टूल को आप एक्टिवेट करने का। और जब आप एक्टिवेट कर लेते हो तो कुछ इस तरह का अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना हो शेपिंग को यूज़ करते हुए आप कर सकते हो। जैसे ये ROS लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपके अबव एंड बिलो किस तरह वो क्रॉस कर रहा है एक करेक्टर दूसरे के अंदर से, ठीक है। या ये आपको ओलंपिक के लोगो नजर आ रहे हैं। आपका ब्लू ऑरेंज का अगर आप देखो तो ऑरेंज जो है जो बिलो से अबव गुजर रहा है और अबव ऊपर से ऊपर अपर वाले पार्ट से वो बिलो से गुजर रहा है। इसे ब्लैक एंड ऑरेंज का देखो, ऑरेंज जो है ऊपर वाली साइड से अबव से गुजर रहा है और नहीं किया गया, ये बिलो से होना चाहिए, ठीक है। एक ये ओलंपिक का अगर आपने लोगो बनाना हो तो आपने देखा होगा 5 सर्कल्स होते हैं, 5 डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कॉन्टिनेंट्स के जो कलर्स की रिप्रेजेंटेशन है, इनको अगर आपने एक चेन की थ्रू शो करना हो, एक अबव एंड बिलो का अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाना हो तो आप इसको इजिली यूजिंग दीज वन, तो ये आपकी असाइनमेंट समझ लो, टास्क समझ लो, इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन आपको करने पड़ जाएं, कोई लोगोज बनाने पड़ जाएं, कोई इस तरह के सिंबल्स बनाने पड़ जाएं, जब तक आपको ये नहीं आएंगी ऑप्शंस आप नहीं कर पाओगे। इन ऑप्शन का नाम है कंबाइन पहली वाली, दूसरी वेल्ड, तीसरी वाली ट्रिम, चौथी वाली इंटरसेक्ट, पांचवी वाली एक्सक्लूड, फ्रंट माइनस बैक माइनस फ्रंट बैक और आखिरी है बाउंड्री क्रिएट करना। ये 2 2 4 2 6 8 हैं ये आइकन्स आपको दिख रहे हैं। इन आइकन से हर एक आइकन का अपना एक रोल है क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट हम कोई से बनाते हैं और इसके ऊपर इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ताकि एग्जैक्टली आपको समझ आ जाए कि आपने इसके थ्रू करना क्या है शेपिंग। कभी इस तरह के अगर आपको लोगो बनाने पड़ जाए, लेटर लोगो जैसे बोलते हैं, वर्ड लोगो, लेटर लोगो, तो आप बना सकते हो। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, ये देख रहे हो कि TRS 2 लेटर्स हैं। और ये कैसे आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बिलो से चला गया और ये सरफेस के अबव से आ गया और ये फिर बिलो से क्रॉस कर गया। इस तरह के कभी चीज को ये भी आपको क्रिएट करनी पड़ जाए तो ये आप कर सकते हो यूजिंग दीज ऑप्शंस, और यू कैन गो विद शेप बिल्डर। यहाँ पे देखो शेप बिल्डर है, कहीं पे एक ऑप्शन है शेप बिल्डर, वहां से भी कर सकते हो। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप इजिली बना सकते हो। शेप बिल्डर तो नहीं होता, इसमें सेगमेंट डिलीट होता है। या ये आपके पास एक स्मार्ट फिल होता है, इसके थ्रू आप बड़ा इंटेलिजेंटली इसको बना सकते हो। ये मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जी एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम एक एक करके सब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली ऑप्शन, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिंपल सा सर्कल है, अगर कलर वलर करना है कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कलर जो भी करने हैं आप कर लो, ताकि आपको आइडिया हो कि कलर्स अगर हों तो कौन सा कलर या कौन सी उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करती है। इन केस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, मिसाल के तौर पर ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, राइट क्लिक करके ले आया with 2 different colors रिप्रेजेंट कर रहा है, below is the light color and above with the जो आपका ब्लू कलर, नेवी ब्लू। इन दोनों को जब आप सिलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स तो ये ऑप्शंस आती हैं, नंबर 1। दूसरा, इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप सिलेक्ट करो तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके शेपिंग में ये ऑप्शंस आती हैं, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, शेप का पैनल ऑन कर लो, चाहे यहां से ऑन कर लो या विंडो मेन्यू में चले जाओ डॉकर में और यहां पे देखो शेप, दिस वन, ये ऑन कर लो। तीनों सूरतों में आपके पास अवेलेबल है वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट एंड फाइनल वन इज बाउंड्री। हर एक अपना यूज है। बात आप ये चाहते हो कि एक्शन होने के बाद ओरिजिनल बी सोर्स और ओरिजिनल जो उसका टारगेट पड़ा रहे, जिसके ऊपर परफॉर्म करें वो भी पड़े रहे, तो लीव ऑप्शन ऑन कर दी जाती है। बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, लेकिन ऑन करना चाहो इसका भी इस्तेमाल अभी थोड़ी देर में देखते हैं।
पहले मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं, टॉप से। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको। आपको बाल को जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, आप चाहते हो, ये देखो, ये अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है, डायनामिक गाइड, स्मार्ट गाइड्स की वजह से हो रहा है। अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और अगर करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसको कंबाइन कर दो, कंबाइन हमेशा याद रखना, जो कॉमन एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये 10 हैं, जो सिलेक्शन में कॉमन एरिया है वो क्या हो जाता है, आर पार ट्रांसपेरेंट हो जाता है। करके दिखाऊं? एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स का कलर भी दे देता हूँ, ये देखो। अब देखिएगा क्या होने लगा है। दोनों को सिलेक्ट किया और अगर हो सके लेयर पैनल को सामने रखो, ऑब्जेक्ट मेन्यू को सामने रखो। ऑब्जेक्ट मेन्यू को सामने रखने का फायदा यह है कि जो आप सिलेक्ट करोगे आपको पता लग रहा है। एक ये सिलेक्ट किया, दिस वन, और उसके ऊपर शिफ्ट के साथ मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया। कंबाइन, पहले ऑप्शन देखो, कंबाइन, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज सर्वाइव करेंगी दोनों की। क्या हुआ, जो कॉमन एरिया था एक तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, आर पार हो गया, ये वाला एरिया कट गया, बीच में से एरिया खत्म हो गया। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो खास तौर पे ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बाद में सिलेक्ट किया है, इसकी प्रॉपर्टीज सर्वाइव करेंगी। एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के लिए एक काम करते हैं कि इसका स्ट्रोक भी बढ़ा देता हूं और इसकी चले लाइन स्टाइल भी बदल देता हूं। देखते हैं क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट आपका बिलो है, ये ऑब्जेक्ट आपका अबव है, ठीक है, और ये कंबाइन, कंट्रोल है। कॉमन प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है उसकी स्ट्रोक का कलर, उसकी लाइन स्टाइल, उसकी फिल सर्वाइव किसकी करेगी, जो अबव पड़ा होगा, जो अबव पड़ा होगा। चले एक काम करते हैं, इसको जरा वेरीफाई करते हैं कि ऐसे ही है। कंट्रोल, अच्छा इस बार मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं ये वाला, अब बाद में करता हूं इस पे क्लिक, कंबाइन। इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन में जो होगा बाद वाला उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करती, और कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट। क्या बोला मैंने, कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट होता है और सर्वाइव किसकी करती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब उसका कलर, उसका फिल, उसका लाइन स्टाइल, किसकी, जो सिलेक्शन में बाद में आप क्लिक करते हो, चाहे वो नीचे ही क्यों ना पड़ा हो। इसका मतलब बिलो और अबव से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप बाद में सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, और जो कॉमन एरिया होता है वो बीच में से निकल जाता है। ठीक है, अंडू करता हूं। कॉमन एरिया का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा ले लें, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हैं। और ये याद रखना कौन सी प्रॉपर्टीज विन करेंगी, जिसको आप बाद में क्लिक करते हो, ये। और ये कंबाइन का यही काम है, कंबाइन हो गए दो ऑब्जेक्ट आपस में, कंबाइन हो गए। अच्छा ये तो दो थे, अगर ज्यादा होते तो, ये तो सिर्फ दो थे ना, ज्यादा होते तो क्या होता, अंडू करते हैं। और जरूरी नहीं कि ये सर्कल ही होता, कुछ और भी तो हो सकता है, जैसे स्टार ले लेते हैं या पॉलीगॉन ले लेते हैं, चलिए स्टार ले लेते हैं, ये स्टार बना दिया। स्टार की कुछ प्रॉपर्टीज भी सेट कर देते हैं, जैसे ये मैंने कर दी, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करता हूं आपका ऑब्जेक्ट वन बाय वन। पहले स्टार को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने नीचे वाले सर्कल को क्लिक कर दिया। वेरीफाई कहां से करना, यहां से, इधर से भी कर सकते हो। पहले ये सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, देन गो विद कंबाइन। कंबाइन का सिर्फ एक्शन याद रखना कि इसने करना क्या है, इसने दोनों ऑब्जेक्ट्स को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, और कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपके लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसकी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिल, उसका कलर, उसका लाइन स्ट्रोक। ट्रांसपेरेंट हुआ, कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया, और प्रॉपर्टीज किसकी सर्वाइव करी, जो आपने बाद में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। इसका मतलब ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हो गया, ये अब दो नहीं रहे। ये देख रहे हो इधर भी,
पहले तो 2 थे, अब एक ही बन गए। और इसको आप अगर इसकी फिल करना चाहो, इसको स्ट्रोक करना चाहो, आप कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी हाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। और इस पे शेप टूल चलेगा। शेप टूल तो है ना एंकर्स पे काम करने के लिए, ये लो शेप टूल है। अब यहां से आप काम कर लो, ये देखो स्टिल यू हैव ऑप्शन टू वर्क। बाद का वो कुछ शेप में चेंजेस एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, आप कर लो, वो तो मसला ही कोई नहीं ना, वो तो आप कर ही सकते हो। एंकर्स को पकड़ के आप अपनी मर्जी से इसकी शेप में एडजस्टमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है आप कर लेना, ठीक है। ये लो, जो दिल करता है करो। ये आपको ऑप्शन मैंने सिखा दी थी, इनको अप्लाई करो। अंडू कर देते हैं फिलहाल। तो बताने का मकसद है कि आपका सिंगल ऑब्जेक्ट जब बन भी जाए तो पिक टूल से क्या क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, स्क्यू हो सकता है, रोटेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन शेप टूल से आप इन एंकर्स के ऊपर काम भी कर सकते हो। ये इंडिविजुअल लेने हैं या 2 लेने हैं, इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं, आप करके इसको यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये ले लिया और एक शेप के साथ ये ले लिया, 2 एंकर्स को आपने एक्टिवेट कर दिया और जैसे आप इसको करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। सिंगल को करना है, सिंगल को क्लिक कर दो, ये सिंगल इस तरह क्लिक हो जाता है। तो इसको भी करना है, शिफ्ट के साथ इसको ऐड कर लो और ये बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है कि शेप को इस तरह की करनी थी, कर लो, चेंज आपने करना था कर दिया, ठीक है, अंडू कर देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कंबाइन का तो कम से कम आपको आइडिया हो गया विद 2 ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये है कि ये क्या 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा अगर हो तो, 2 से ज्यादा हो तो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, इसके ऊपर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दिए लाइक दिस। इनको अलाइनमेंट में इसकी कर लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी सेंटर वाइज ये मैंने कर दी। अगर मैं आपको कहूं कि इसको मैंने रोटेट करवाना है इसके राउंड, रोटेट हो जाएगा। कैसे, इसको क्लिक करोगे और सेंट्रली इसको आप मूव करके ऐसे इसको रोटेट करवा दो कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक कंट्रोल डी। ये ऑब्जेक्ट आपके पास काफी सारे बने हुए हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इनको कंबाइन करना है, क्या होगा, जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया जो है उसको, अच्छा आप इसको कंबाइन अकॉर्डिंग टू व्हाट विच ऑब्जेक्ट करना चाहो, सर्कल के ऊपर कंबाइन करना चाहो, ये यहां पे आ जाओ जरा, सर्कल है ये, ठीक है। फाइनल ऑब्जेक्ट ये है, किसकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक आप इन सबको एक काम करते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, यहां से लेके यहां तक सारे सिलेक्ट हो गए। ये कौन सिलेक्ट हुए, रेक्टेंगल्स। आखिर में मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं, किसको, एलिप्स को। लेकिन ये करने से पहले एक काम करते हैं, इसका कलर जरा सेट कर लेता हूं। ये एलिप्स का कलर है, ठीक है। बाकी अगर आप चाह रहे हो इनके ऊपर कोई कलर देना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, मैं दे देता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंबाइन करूंगा, क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी सर्कल की, क्योंकि आपने आखिरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। और कंबाइन ने क्या किया, आपके जो कॉमन एरिया है उनको क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। कंबाइन यही करता है, ठीक है। और इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। देख रहे हो कितने सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे, रेक्टेंगल्स 8-10 रेक्टेंगल थे, एक सर्कल था, कितने ऑब्जेक्ट बन गए जैसे सिंगल, मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। और प्लस इसको वो नेम इसका कर्व रख देता है, क्योंकि अब ये कर्व्स हैं सारी, ना तो ये रेक्टेंगल है कहीं, ना ये सर्कल है कहीं भी, खत्म, उनकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत खत्म हो गई। अब वो एज ए सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे अवेलेबल है। और इसके ऊपर आप पिक टूल और शेप टूल के साथ आप अगर वर्क करना चाहो कर सकते हो, ये आपके पास अवेलेबल है। ये देख रहे हो ये एंकर्स हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई एक्शन करना हो आप कर सकते हो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ये आपके पास है, ये देखो, जैसे आप पसंद करो इसको कर सकते हो। अंडू कर देते हैं। तो बताने का मकसद ये हुआ कि आपको जब कभी आपने शेपिंग करनी है तो मजे का देखो, नाम देखो क्या है, शेपिंग।
शेपिंग करता क्या है कि आपके 2 और मोर ऑब्जेक्ट को एक शेप दे देता है, जैसे आप पसंद करो। 2 और मोर ऑब्जेक्ट को एक शेप दे देता है। और शेपिंग चाहे आप ये या ये अप्लाई करना है, ये भी कर सकते हो, ये वाला। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप चाहे वो एक्चुअल भी पढ़े रहे, एक्चुअल भी पढ़े रहे, कर लो। कंबाइन में करने हैं, कंबाइन में कर देता हूँ। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको मैंने कलर दे दिया। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक, ये लीजिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, अभी मैं सिर्फ कंबाइन करवा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वेल्ड भी करवाना है मैंने। कंबाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके जरा कंफर्म कर लो, दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है, हो गए। अब क्या करना है, अब मैं जरा इसका भी इस्तेमाल, अच्छा इसमें एक चीज नोट की, इसमें कंबाइन की ऑप्शन नहीं है। कंबाइन की ऑप्शन इसमें नहीं है, इसका मतलब कंबाइन में तो ये अवेलेबल नहीं होगा, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। बाकी ऑप्शन पे अटेम्प्ट करते हैं एक एक करके। कंबाइन से आपने देख लिया, कभी आपको जरूरत पड़े कंबाइन को यूज करते हुए कुछ भी, आपने आप वो ग्लिप्स ले आओ, जो मैंने ग्लिप्स सिखाए थे, वो ग्लिप्स ले आओ, वो कंबाइन करके देख लो, ठीक है। तो क्या करेगा कि जो आपका सेंट्रली ऑब्जेक्ट होगा वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो बाद में सिलेक्ट किया होगा। चाहे वो ग्लिप्स बाद में सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। अगर सर्कल या रेक्टेंगल या एलिप्स या स्टार है तो उसकी प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। दो ऑब्जेक्ट इस तरह भी उसको करके देख लीजिएगा, लेकिन उस टेक्स्ट को पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर लीजिएगा, कंबाइन नहीं होता। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये वाला, इस पे मैं ग्लिप्स ले आता हूँ। ग्लिप्स लाने का तरीका, टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करो, ये आ गया, और यहाँ पे जाके ग्लिप्स को, ये ग्लिप्स ये पड़े नहीं, ये वाले, ये, और यहाँ से मैं इसको ले आया, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर आप शेप के साथ यहाँ पे रखना चाहो, आप रख सकते हो। और इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, इसको और इसको, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट पैनल में कंफर्म कर लो, दोनों सिलेक्ट हो गए। और ये क्या करने लगा हूं, जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड था, ऐसा हमें कर्व्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड था लास्ट वाला, उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव कर दी, और अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, समझ रहे बात। और इसके ऊपर अगेन शेप टूल का इस्तेमाल आपको मिलेगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो वैल्यूज को, तो ग्लिप्स को भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ जी, सेकंड ऑप्शन इज वेल्ड। वेल्ड क्या करता है, नाम से जाहिर है, वेल्ड कर देता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में। तो अगर आपने करना हो, फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना हो, क्लाउड सा बनाना, बना सकते हो, शेप से बना लो जितनी भी बनानी है, और उनको वेल्ड करवा लो, जैसे ये बनाई, ये वेल्ड कर लेते हैं इसको, सिलेक्ट कर लो सारा कुछ। फिर ये सारा कुछ सिलेक्ट करके वेल्ड कर दो, ये वेल्ड हो गया, सबको वेल्ड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया। वेल्ड मतलब जोड़ देना, तो जोड़ दिया उसने, अंडू करते हो। तो आपने फिर इस बार ये देखा कि जब आपने सिलेक्शन की है, ठीक है, तो सिलेक्शन आपने जब, ये ऊपर वाला एलिप्स है, मैंने जब इसको सारों को सिलेक्ट किया तो टॉप से बॉटम की तरफ ये सिलेक्शन हो गई थी। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी हम कर लो। इसमें जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, बॉटम वाला, जो बिलो पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अगर मिसाल के तौर पे इसको उठा के मैं ऊपर ले, और अब मैं सिलेक्ट करता हूं, किसका कलर अप्लाई हुआ था, बॉटम वाले का, बेल्ट।
बॉटम वाले का वेल्ड हो गया। लेकिन प्रॉपर्टीज किसकी, जो सबसे बॉटम वाला या लास्ट वाला, क्वेश्चन ये है, बॉटम वाला या लास्ट वाला। क्लियर, इसको कर लो, बॉटम वाला या लास्ट वाला। लास्ट वाला, उस केस में तो लास्ट वाला था, किसमें, जब हमने कंबाइन किया। अब क्या है, बॉटम वाला या लास्ट वाला। ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इसका कलर कर देता हूं ये डिफरेंट ही कर देता हूं, ठीक है। सारों को सिलेक्ट करता हूं, इसको एक बार मैंने ऑन किया, बल्कि सिलेक्शन से आउट कर दिया। अब मैं जो सिलेक्ट करने लगा हूं, आखिरी वाला कौन सा है, ये ब्लू वाला बेल्ट। बॉटम वाला नहीं, लास्ट वाला। दोनों केसेस में लास्ट वाला ही था, ये बॉटम बॉटम वाला नहीं होता कोई, ठीक है ना। जो आपने सिलेक्शन में आखिरी वाला जो आपने सिलेक्ट किया ना, उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करेंगी, फिल की, स्ट्रोक की, लाइन स्टाइल की, जो भी आपने लगाया है, लाइन कैप्स, सेंटर, स्केल, जो भी आपने किया वो सर्वाइव। और ये इस तरह वेल्ड से क्या होता है, आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, उनकी बाउंड्रीज को एज ए सिंगल बाउंड्री और सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे। और प्रॉपर्टीज किसकी सर्वाइव होती हैं, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है सिलेक्शन में, जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करो तो जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंबाइन सिंगल फिल एंड आउटलाइन, और विच वन, लास्ट वन। जो सिलेक्शन में लास्ट वन होगा उसकी सर्वाइव करेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अबव एंड बिलो नहीं, जो लास्ट वाला। तो वो इत्तेफाक से जब हम सारे को सिलेक्ट करते हैं ना एरिए को, तो वो लाजमत है, जो सबसे ऊपर वाला होता है और जो सबसे आखिर वाला होता है लास्ट ही सिलेक्ट होता है। वो असल में लास्ट ही सिलेक्ट होता है, वो ऐसे लगते हैं जैसे सबसे नीचे वाले की प्रॉपर्टीज रिमेनिंग के ऊपर वेल्ड में अप्लाई होगी, बल्कि ऐसा नहीं हो रहा। चूंकि जब आप एक रेंज को सिलेक्ट करते हो, तो रेंज में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो लाजमत जो सबसे आखिर वाला होगा सबसे नीचे ही होगा ना, तो आखिर में वही सिलेक्ट होगा ना। सबसे ऊपर वाला पहले सिलेक्ट होता है, सबसे आखिर वाला वो एंड पे सिलेक्ट होता है। इसलिए फील ये होता है कि लास्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जो आपने सिलेक्शन में लास्ट, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी सेट करना चाहो उसको लास्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे वो हो सकता है। तो ये आपको वेल्ड का इतना ही काम है, वेल्ड कर देता है, और उससे आप कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स आपके पास मौजूद हैं, इसका मतलब वेल्ड से उनको इकट्ठा आप कर सकते हो। कोई भी शेप्स बनी हो, अगर आपको वेल्ड करना आ जाए या वेल्ड करने के लिए कहा जाए तो उसको वेल्ड करने का यही तरीका है। और इसमें सिर्फ ये याद रखना कि इसमें प्रॉपर्टी सर्वाइव करेगी उस ऑब्जेक्ट की जो सिलेक्शन में आखिरी वाला आप सिलेक्ट करोगे। जैसे ये है, इनको भी अगर आपने वेल्ड करना हो आप वेल्ड कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करो और वेल्ड पे क्लिक करो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, वेल्ड हो गया ना, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। येलो वाला चूंकि सबसे आखिर में सिलेक्ट किया था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, अब जो मर्जी करो, फिल करो, स्ट्रोक दो, जो दिल करता है आप इसको करके इसको आप सेट कर सकते हो। तो वेल्ड की तो हमें ये बात समझ आई कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देता है, वेल्ड कर देता है, ठीक है। और वेल्ड के बाद एक और ऑप्शन जो शेपिंग में होती है, अच्छा वेल्ड का काम अब इधर क्या है पैनल में, वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ये, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपने वेल्ड करना है, इन दोनों को आपने वेल्ड करना है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, सिलेक्शन से एक ये हो गया। कलर वलर देना दे दो ताकि आपको पता चले। अच्छा, आपने बाद में मैंने सिलेक्ट किया ये सर्कल, ठीक है, ये बाद में किया। और वेल्ड ऑप्शन को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और वेल्ड में मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सोर्स है वो पड़ा रहे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। सोर्स कौन सा है, टारगेट कौन सा है, जो बाद में है वो आपका टारगेट और सोर्स जिसके ऊपर अप्लाई किया वेल्ड, ठीक है। दोनों रखनी है तो दोनों को आप एक्टिवेट कर दो। और वेल्ड, अच्छा इसमें एक चीज और, यहां से आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि किसको वेल्ड करना है, किसके साथ वेल्ड करना है। फिलहाल मैं इन दोनों को ऑफ कर रहा हूं, वेल्ड टू,
ये ऑब्जेक्ट लिया, वेल्ड टू दिस वन, वेल्ड हो गई। दोबारा से देखो, हमारे दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट जिसको आपने क्लिक किया, करने के बाद किसके साथ वेल्ड करना है, यहां चले जाओ और बता दो, वेल्ड हो गया। और क्या आपका सोर्स और टारगेट दोनों में से कोई पड़ा हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। अंडू करते हैं। अब जरा देखना, आप ये चाहते हो वेल्ड तो हो, ठीक है कर दे वेल्ड, सर्कल को इस रेक्टेंगल के साथ वेल्ड जरूर करे, लेकिन इसका जो सोर्स है, सोर्स मीन ये और टारगेट मीन ये, दोनों अपनी जगह पे सरवाइव करें, रहें। चेक करो, अब भी वही हुआ है, लेकिन ये दोनों मौजूद। पहले क्या होता था, ये खत्म हो जाते थे, अपनी हैसियत खत्म, टोटली रिमूव, क्योंकि वेल्ड हो गए, सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिए। बाद का तो आपको ऐसी चीज बनानी पड़ जाती है कि आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहे, उसको किसी और मकसद के लिए आपने यूज करना है, वो भी इंटैक्ट रहे, तो उसको आप लीव ओरिजिनल और लीव उसका जो है टारगेट वो ऑन रखो। ये फायदा है इसका, समय बात को, वेल्ड टू दिस वन, ये लो हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी हो सकती है कि आप एक को रखना चाह रहे, एक को नहीं रखना चाह रहे। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सोर्स, टारगेट को आप नहीं रखना चाह रहे, मीन दिस वन, इसको सिर्फ सर्कल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल टू। इन दोनों की समझ आई, ये क्या करता है, जिसको जिसके साथ आप करवा रहे हो ना, एक्शन मिला रहे हो, उसमें से किसको रखना है, दोनों में से, दोनों को रखना है, दोनों ऑन कर दो, लीव ओरिजिनल सोर्स एज वेल एज टारगेट। अगर इसको नहीं रखना तो दोनों को ऑफ करके आप वेल्ड करवा सकते हो। ये काम आपको वहां से नहीं देता, ऊपर प्रॉपर्टी से, या वो आपके ऑब्जेक्ट पैनल से, यहां से शेप को अगर आप एक्टिवेट कर दो तो ये आपको एक्स्ट्रा दो ऑप्शंस अवेलेबल है। ये दिस इज ऑल अबाउट वेल्ड। और वेल्ड के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड, उसके बाद ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है और जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी शेप के मुताबिक ट्रिम कर देते हैं। जैसे ये शेप बनाता हूं, कलर भी चलो कर देते हैं इसमें, आपको ये शेप चाहिए नीचे वाली, मून की, इस तरह की, अभी बन जाएगी। आप इसको ट्रिम करवा लो। ट्रिम क्या करते हैं, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये ट्रिम, कट आउट ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ये लो हो गया, चेक कर लो, ये ट्रिम हो गया। समझ में बात को, आप इस शेप को अपनी मर्जी से जैसे इस्तेमाल करना चाहो, रोटेट करके रखना चाहो, जैसे यूज करना चाहो, जो साइज करना चाहो, आप इसको कर सकते हो। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया, इसको ट्रिम करने से, ठीक है। तो ट्रिम क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को उसमें से खत्म कर देता है, ट्रिम कर देता है, निकाल देता है। तो ये एक ट्रिम की ऑप्शन। और अगर आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहे तो उसका भी एक तरीका है कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट को बनाओ और दूसरा उसमें से ट्रिम कर दो। मिसाल के तौर पे अगेन ये सर्कल और इसके ऊपर मौजूद ये स्टार, अगर आप ट्रिम करना चाहो आप ट्रिम कर दो। सेंटर में रखना, सेंटर में रख लो। अब ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आ गया, और अब मैं ट्रिम करने लगा। और ट्रिम में यहां से इस बार करते हैं ट्रिम और लीव ओरिजिनल वन एंड एज वेल एज सोर्स वन, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करना है, इसको आप इस तरह करोगे कि ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, सोर्स इज दिस वन, ये आपका टारगेट है। तो आप ये सोर्स को पहले सिलेक्ट कर लोगे और टारगेट पे जाने से पहले ट्रिम पे क्लिक करके और ये टारगेट बता दें।
उतना हिस्सा ट्रिम हो गया। ठीक है, अडू कर देता हूं। तो आपने करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट में से जितना हिस्सा आपने ट्रिम करना है वो आप यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लो। और ड्रॉ करने के बाद ये असल में करता क्या है कि आपकी बिलो वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर वाली शेप के मुताबिक काट देता है, खत्म कर देता है। और कुछ भी हो सकता है अगर आप इसको इस तरह करना चाहो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर भी दे देती है, ट्रिम करवाती है। इन सबको, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो रख लेते हैं सर्कल, और बाकी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और आखिर में सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और ये ट्रिम करने लगा। ये ट्रिम हो गया, चेक कर लो। देख रहे हो ट्रिमिंग। जो टारगेट है ना उसको एंड पे आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, आखिरी ऑब्जेक्ट जो होगा सिलेक्शन में वो आपका कर्व या जो भी है, कर्व नहीं, वो सर्कल या ऑब्जेक्ट वो आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो काम आपने किया है ना, ये टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह वैलिड है, लाइक दिस वन। ये आपके पास हेडलाइन है। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप ट्रिमिंग करना चाहो, यूज ट्रिमिंग करके आप देख सकते हो। इस पे भी अप्लाई करके देखना चाहो आप देख सकते हो, लाइक दिस वन। जरूरी नहीं है कि वो आपने वो लगानी है रेक्टेंगल्स, लाइंस भी हो सकती है। लाइंस लगा दो इसके ऊपर और ट्रिमिंग कर दो इसको। ये देखिए, लाइंस लगा देते हैं इस पे, स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं 2 पॉइंट, शेप के साथ लगाएगा ताकि स्ट्रेट लग जाए। एक लाइन लगी, वेट बढ़ा दो, वेट बढ़ा दो इसका, कलर सेट कर दूं, ये लो कलर सेट कर दिया। इसको एक डिस्टेंस के ऊपर रख दूं, ये लो एक डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। कंट्रोल डी करके इसको रिपीट कर दिया। अगर आप चाहो तो इनको सबको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, इस चीज को मेक श्योर करो लास्ट वन इज दिस वन, ऑन ऑफ कर देना कंट्रोल के साथ सिलेक्शन है, ट्रिम। ये ट्रिम हो गया। इन ऑब्जेक्ट्स को आप यहां से रिमूव करना है, रिमूव भी कर सकते हो, शेप के साथ सिलेक्ट कर लेना, चाहे आप ऑब्जेक्ट पैनल के साथ सिलेक्ट कर लेना। हाँ, इसके लिए स्टूडेंट्स कर्व्स, convert to curves before doing this action, convert your text into curves, वरना अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कर्व्स में कन्वर्ट कर दो इस टेक्स्ट को जो आपने लिखा है। ये टेक्स्ट लिख देना पहले ऐसे, टाइप योर टेक्स्ट लाइक दिस, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, आपने इस टेक्स्ट को, ये अबव आ गया ना, अब तो ये तो अबव आ गया, अब इसको आप सेलेक्ट करके बिलो ले जाओ। किस तरह, ऑब्जेक्ट पैनल, और अब इस टेक्स्ट को एक और काम करो, कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, फिर इन सब को सिलेक्ट करो, रेक्टेंगल से मेखा में आपका
अच्छा लाइंस है ना, लाइंस उसने बीच में, या तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइंस को, ये नहीं, ये आपकी सिंपल सी लाइंस है, कलर वलर करना है आपकी मर्जी है, कर लेना। इसकी कॉपीज कर लेते हैं, ये लो, कंट्रोल डी कर लो, ये लो, और इसकी वैल्यूज को सबको सिलेक्ट कर लो। करने के बाद ये जी ट्रिम, गैप है ना, गैप्स को उतना वहां पे डाल देगा। सही है, इस तरह आपके टेक्स्ट को ये ट्रिम कर देगा। अबव ऑब्जेक्ट बिलो टेक्स्ट को ट्रिम कर देगा। तो ये कोई शेप हो सकती है, रेक्टेंगल ले लो, पॉलीगॉन ले लो, एनीथिंग। तो ये इसी तरह जिस तरह ये नीचे मैंने किया, सेम एक्शन मैंने टेक्स्ट के ऊपर भी कर दिया। तो लेकिन टेक्स्ट को पहले आप कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स, और फिर अबव ऑब्जेक्ट आप जो भी आपने प्लेसमेंट करनी कर लीजिएगा। फिर उनको आप ट्रिम करके उसको दिखा सकते हो अपनी हेडलाइंस के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी इस तरह के जो भी आपके पास मैटर है उसके ऊपर। तो ट्रिम हो गया जी। ट्रिम के बाद अगला जो आपका इसमें एक्शन है वो है इंटरसेक्ट। नाम से जाहिर है वो इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, आपने जो भी बनाया है उसको अगर आप इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो तो इंटरसेक्ट कॉमन एरिया को यहाँ पे रख देगा। जो भी आपने बना रखा है इसका कॉमन एरिया सरवाइव करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका निकल आएगा। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट अगर आपके पास दो हैं, कलर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट भी रखने हैं रख देना, तो इंटरसेक्ट निकाल देगा इसका। दिस इज ऑल अबाउट इंटरसेक्ट, ये वाला। ये यहां से कर लो या इंटरसेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, ये इंटरसेक्ट है। पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सोर्स इज दिस वन, और फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट में चले जाओ, और इंटरसेक्ट में इंटरसेक्ट विद विच वन, दिस वन। ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकल आया। पिक से इसको मूव करके निकाल सकते बाहर। और कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो ये अवेलेबल है आपके पास, और इसके ऊपर आप कोई भी आपने ड्रॉ करना हो, एनीथिंग लाइक आपने फ्लावर बनाना है, कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, आप इसको बना सकते हो। जस्ट क्लिक, ये लें जी। वैसे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये बनाना, लेकिन ये कितना आसान आपके लिए कर दिया इंटरसेक्ट ने, कि ऐसी शेप अगर आपने दो शेप्स के मिलाने से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो, ये निकाल सकते हो। बाकी इनके कलर वलर जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट रखने। तो बताने का मकसद है जो आपने एक चीज जनरेट हुई है ना फ्रॉम टू और मोर ऑब्जेक्ट, उसको फर्दर आगे कैसे इस्तेमाल करना है, ये एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने इसको देखना है, आइडिया लेना है कि क्या करना है, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और ये जो आपकी शेप बनी भी थी, इसके ऊपर मजीद काम कर सकते हैं आप लोग शेप टूल से, ये अवेलेबल है। शेप टूल से आप शेप वेप दे दो जो मुनासिब समझो। आपने फॉर एग्जांपल लीव बनाना है, लेकिन लीव की शेप आप खुद से एडजस्ट करना चाह रहे हो, कर लो, जैसे आप चाहो इसकी शेप वेप को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको अगर शार्प आपने करना हो शार्प भी कर सकते हो, पॉइंट्स को खत्म भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, जहां जहां आपने ऐड करना है पॉइंट्स को ऐड करके इसको रीशेप कर सकते हो। ये देख लो पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं, जैसे आप मर्जी इसकी शेप वेव को एडजस्ट कर लो। बनाया हालांकि कहां से था, दो सर्कल का इंटरसेक्ट आपने निकालना है। निकालने के बाद इसको यूज कैसे कर रहे हो वो आपकी अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, दो या दो से ज्यादा शेप्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकाल के आपको दे देता है। अच्छा जी, और क्या है जी इंटरसेक्ट के अलावा, अगेन शेप like this one, second one color, दोनों को सिलेक्ट, और ये आप कंबाइन का समझ आ गया आपको, वेल्ड का समझ आ गया आपको, ट्रिम का समझ आ गया आपको, इंटरसेक्ट का भी समझ आ गया आपको। और नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पता क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट, ट्रिम और सिंप्लीफाई में फर्क है। क्या बता रहा हूं, ट्रिम ये भी लिखा हुआ है आपको,
ट्रिम ओवरलैपिंग एरिया अमंग ऑब्जेक्ट, ओवरलैपिंग एरिया अमंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको ट्रिमिंग रिक्वायर्ड हो तो ये आपको अवेलेबल है ये ऑप्शन। मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों का फर्क बताना चाह रहा हूं। ये मैं कुछ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर और रख लेता हूं, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रख देता हूं। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं, 1 2 3 और ये 4। ट्रिम करूंगा तो देखना क्या होगा, आपने मुझे बताना है कि क्या होगा। ये देखो, ये ट्रिम करने लगा। इस ट्रिम में और सिंपलीफाई के ट्रिम में फर्क है। ये ट्रिम कर रहा हूं, हुआ क्या चेक कीजिएगा। हर ऑब्जेक्ट को देखो, जिसको उठा रहा हूं उसने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। सिलेक्ट नहीं हुई, सबको सिलेक्ट करके जरा साइड पे कर लेता हूं। ये लो, सबको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप वेरीफाई करना चाहो ऑब्जेक्ट पैनल से कर लेना। इसको भी जरा ठीक कर लेते हैं। ये लो, नए पेज पे चलते हैं ताकि आपको इसी सबको ले जाते हैं। ये लो, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, ट्रिम करते हैं। जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट हुई हुई है, उसने जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, बॉटम वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। देख रहे हो, इसको ट्रिम किया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? मिसाल के तौर पे कोई आपने वो सेटिंग का आइकन बनाना है, सेटिंग का आपने आइकन देखा होगा, वो आपने अगर बनाना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। एक काम करते हैं, ये लें, ये बना दिया। और यहाँ पे चलें सर्कल ही बनाते हैं, सर्कल बना लेते हैं। इसको कलर दे देते हैं और इसको प्लेसमेंट कर लेते हैं। ये नहीं जी, और इसकी कॉपीज जनरेट कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रिम करने लगा। लो जी, ट्रिम हो गया। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। जो ऊपर की शेप है, असल में करता है क्या ट्रिम, ऊपर जो शेप पड़ी होती है नीचे को, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को उतना ट्रिम कर देता है। चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 100 हैं। ऊपर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसने नीचे वाले को ट्रिम कर दिया। ये काम है इसका। अच्छा, और ये चीज आपने नोट की होगी कि जब मैंने कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बना रखे थे, ये वाले, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फिलिंग भी कर देते हैं और इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कुछ इस तरह, कलर भी डाल देते हैं इसका, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट भी कर देते हैं सेंटर में। ये हो गई, ये ना जनाब। और इसको मैं रोटेट करवा के इसके ऊपर ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, ट्रिम करने लगा हूं। देख रहे हो, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स ने जो उसकी अपनी अपीयरेंस थी, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, अपन उसमें से काट दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो ट्रिम से तो ये होता है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो कभी इस तरह की शेप्स अगर आपको बनानी पड़ जाए तो ट्रिम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोबारा से पहली वाली एग्जांपल पे आ जाओ। ये मैंने बनाया था एक शेप, ठीक है। इसके ऊपर मैंने नंबर ऑफ शेप्स रख दी थी, इसको जिस तरह ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी।
इनके कलर्स बीच में डिफरेंट डिफरेंट रख देते हैं सिर्फ ताकि आपको समझ आए। अब मैं सिंप्लीफाई का इस्तेमाल करके दिखाने लगा। सिंप्लीफाई और ट्रिम में फर्क क्या है ये देखिएगा। ट्रिम ने क्या किया कि ऊपर की जो आपके जितने ऑब्जेक्ट है ना उससे सबसे बिलो वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देंगे। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से जो शेप बनती है ना उस हिसाब से नीचे वाले को ट्रिम कर देना है। ये तो ये करता है, ये हुआ। और ये देखो ये इफेक्टिव होता है किसके ऊपर, सबसे बिलो के ऊपर। अंडू करता हूं, लेकिन जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई से क्या हुआ, हर ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। ये डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफाई एंड ट्रिम, हर ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, जबकि वो क्या कर रहा था, ट्रिम सबसे बिलो को ऊपर वाली शेप्स के हिसाब से ट्रिमिंग हो रही थी। इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला इसने इसको ट्रिम कर दिया, इसके ऊपर और उसने उसको कर दिया, उसके ऊपर और उसने उसको कर दिया, उसके ऊपर और स्टैकिंग ऑर्डर में जो पड़े हुए हैं अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर रहा है। सिंप्लीफाई ने ये करना है, जबकि जो पहली वाली ऑप्शन ट्रिम उसने क्या करना है, उसने सबसे बिलो वाले को ही ट्रिम करना है ऊपर वाली शेप्स के मुताबिक जो भी है। और इसको आप यूज करते हुए कुछ भी इस तरह का काम अगर आपको करना हो, कभी आपने बनाना हो, आप इसको बना के इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखा सकते हो। उतने उतने स्पेसिस के साथ इसको आप दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मैं कॉपी निकालता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए। अगर मैं ट्रिम करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ये है सिंप्लीफाई। चेक करो, देख रहे हो, हर अबव ऑब्जेक्ट ने बिलो को ट्रिम करना है, हर अबव ऑब्जेक्ट ने बिलो को ट्रिम करना है, कर दिया उसने ट्रिमिंग। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाने पड़ जाएं तो इजी वे इज दैट, ट्रिम करके बना लो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास बन गए। और इसको अगर आपने पेज के ऊपर अरेंज करना हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, यू हैव टू गो विद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उससे आप आराम से ये काम हो जाएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से। अगर आप समझते हो कि इन ऑब्जेक्ट्स को आपने पेज के ऊपर रखना है, इस पेज के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टली इसको प्लेस करना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, मैनुअली खुद करने की जरूरत नहीं, ये स्पेसिंग को भी एडजस्ट खुद ही कर देगा, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए आपको एक और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जब उसके ऊपर आएंगे तो उसको हम वहां से चेक कर लेंगे। और ये ऑप्शन यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाती है, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। डॉकर में चले जाओ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल है, किसी ऑप्शन के थ्रू आप चले जाओ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल अगर आता है, जो कि आ गया है, इसको आपने अपने पेज के ऊपर रखवाना है, हॉरिजॉन्टली रखवाना है। ये पेज एजेस पे आ जाओ, अभी नहीं एजेस पे, देखो अभी एजेस से बाहर है, ये देखो कितनी मजे की ऑप्शन है। आपने कहा पेज एजेस पे आ जाओ और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेफ्ट से राइट की तरफ, ये आ गया, ठीक है, पेज एजेस के हिसाब से। और ये दरमियान में अगर आप इसको पेज के हिसाब से करना चाह रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट पेज, पेज एज, ये क्लिक कर दो, ठीक है, देख रहे हो, उसने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर दी उसकी पेज के हिसाब से, स्पेसिंग भी दरमियान में सेट कर दी और उसको पेज के एजेस के हिसाब से भी कर दिया। हॉरिजॉन्टल भी पॉसिबल है, वर्टिकल भी पॉसिबल है। वर्टिकल मींस लाइक दिस, ये वर्टिकल है। इस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हैं, अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, पेज के हिसाब से करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट रिलेटिव टू पेज एज, क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, ये लो अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो ना और आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहे हो, तो ये अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट से आराम से, एक अलाइन होता है एक डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक अलाइनमेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्पेसिंग है, उसकी एजेस के हिसाब से, या रेलेवेंट टू ईच अदर ये भी कर सकते हो, या रेलेवेंट टू स्पेसिफिक पॉइंट ये भी कर सकते हो। ये हमारा आज का टॉपिक है नहीं, मैंने मिसाल दी है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो उसको आप अपने पेजेस के ऊपर किस तरह उसको प्लेसमेंट की जाती है, अलाइनमेंट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जो रिमेनिंग ऑप्शन है इनको भी देख लेते हैं ताकि हम इस टॉपिक को क्लोज कर दें, कल हम अगले टॉपिक की बात करें, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। सिंप्लीफाई, इंटरसेक्ट, ट्रिम, वेल्ड विद दीज टू ऑप्शन, ये क्या करता है, ये आपके ओरिजिनल को भी रखता है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज है। बाकी चाहे यहां से ऊपर से कर लो चाहे इधर से कर लो। अच्छा, ये और कौन सी ऑप्शन रहेगी, ये ऑब्जेक्ट बना, कलर वलर जो देना दे दिया, इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी के ऊपर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं रिमेनिंग ऑप्शन कौन सी है। ये हो गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई समझ आ गई है कि हर अबव बिलो को ट्रिम कर देगा, जबकि ये क्या करेगा, फ्रंट माइनस हो जाएगी, बैक। नाम ऑप्शन का नाम क्या था, ऑप्शन का नाम था रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन का नाम क्या है, सॉरी ये इसके ऑपोजिट है, ये बैक माइनस फ्रंट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। दोनों ऑप्शन में से जो आपको करंटली, आपको बैक वाला ऑब्जेक्ट चाहिए या आपको फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसमें से माइनस कौन सी शेप करनी है, फ्रंट वाली माइनस हो बैक में से, या बैक में से फ्रंट माइनस हो। अब आपकी मर्जी है कि दोनों में से क्या माइनस करना है, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स सेक्शंस है। ये रिमूव करता है बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, बैक ऑब्जेक्ट की शेप फ्रंट में से माइनस हो गई, जबकि साथ वाली क्या करती है ऑप्शन, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक, बैक में से फ्रंट माइनस। अब आपकी मर्जी है कि कौन सी शेप आपको रखनी है, फ्रंट वाली रखनी है या बैक वाली माइनस करनी है, फ्रंट माइनस करनी है या बैक माइनस करनी है। दो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हो। अब मैं एक फर्दर जो एक्शन आपको भी करके दिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर मैं चले इसके कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड भी कर लेता हूँ। ये आपके पास एक शेप है, मैं इस शेप को कुछ इस तरह बना लेता हूँ। मैंने इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है, जो अभी शेप बनाने लगा हूँ इसकी स्टूडेंट, मैंने क्या क्रिएट करनी है, बाउंड्री क्रिएट करनी है। अब वो देखो बाउंड्री कैसे क्रिएट होगी, ये दो शेप्स होगी, एक और शेप बना देते हैं। कोई बैनर वैनर बनाना हो आप इसके थ्रू आप बना सकते हो। ये शेप्स आपने बना दी हैं, और अगर आपने दोनों साइड से कंट्रोल करना हो तो शिफ्ट से करा करें ताकि दोनों साइड से इक्वली ऑपोजिट या क्लोज टू ईच अदर आ जाए। चलिए एक और शेप बनाते हैं, एक और शेप बनाते हैं, इसके शेप इसको भी शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें। ये देख रहे हो, अगर आपको मैं कहूँ इसकी मुझे सिर्फ बाउंड्री चाहिए, अगर आपको फिल मैं करके दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं बना क्या। ये शेप थी, उसके ऊपर ये शेप थी, और सबसे ऊपर ये शेप, तीन शेप्स नजर आए ऊपर नीचे। बाल का अपना आपको शेप की बाउंड्री क्रिएट करनी है, सिर्फ बाउंड्री मुझे बनी हुई इसकी दिखा। ये लो सब कुछ सेलेक्ट किया, और ऑप्शन का नाम है क्रिएट बाउंड्री, बाउंड्री क्रिएट। बाउंड्री क्रिएट कर दी उसने। कभी आपको जरूरत पड़ जाए बाउंड्री बनाने की, तो बाउंड्री आप डिफरेंट शेप्स बनाओ, उसकी अरेंजमेंट करो, लाइनअप करो, करने के बाद सबको सिलेक्ट करके कहो जो इसकी ऊपर है ना बाउंड्री वो मुझे दे दे, बाउंड्री बना के दे देते हैं। अच्छी ऑप्शन है।
काफ़ी काम की ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसके अंदर फिलिंग करनी है, कर दो। मैंने कुछ और मज़ीद ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने हैं। मिसाल के तौर पे चलें, ये सर्कल बना लेते हैं। फिर बाउंड्रीज क्रिएट ये बाउंड्री शेपों को देखते हैं और उनकी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक फाइनल बाउंड्री बना के उसकी मिला मर्ज, जैसे मर्ज कह रहे हैं उसको। तो कभी आपको मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए एक ऐसी शेप चाहिए जो कि बाउंड्री की शेप है, वो आप बना सकती हैं, ठीक है। कभी भी आप